we are going to start the very amazing topic जिसका नाम है क्या? ट्रस्ट. So today we are going to start ट्रसेस, जिसका आपको बेसब्री से, किससे? बेसब्री से इंतजार था. तो जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज. तो आज हद से गुजर जाना है. समझ में आ रही है बेटा? बात नहीं आ रही है? क्या बात है, खेल गया यार, मजा आ गया बेटा, क्या बात. चलिए, तो ट्रसेस, द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड यू विल फाइंड अ क्वेश्चन दैट इज ऑफ 2 मार्क्स एवरी ईयर. यहां पे क्वेश्चन आता है बेटा, है ना? 2 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है. और मेरे बच्चों, अच्छी बात यह है कि क्या अच्छी बात यह है कि ट्रस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं एक्चुअली. ट्रस्ट हम पढ़ चुके हैं. जो ट्रस्ट है ना, पढ़ चुके हैं हम. आप बोलोगे अरे गौरव से कैसी बातें कर रहे हो? जी हाँ, हम लोगों ने जो भी अब तक पढ़ा है, कंकरेंट फोर्सेज वगैरह ये सब, और हम लोगों ने देखो 2 चीजें मैंने आपको सिखाई थी. एक लामिस थ्योरम सिखा दी 3 फोर्सेज के लिए. एक मैंने यहाँ पे क्या सिखाया था आपको कि रेजोल्यूशन मेथड ले लो. बस वही तो ट्रस्ट है, कुछ है ही नहीं मेरे बच्चों. इसलिए आज के लेक्चर में कोई थ्योरी व्योरी नहीं होगी. अभी ट्रस्ट क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, बाद में बात करेंगे. आज सीधे मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा और आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा और आप बोलोगे कि गौरव सर मजा 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 मजा. क्या बोलोगे? मजा 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 मजा. और अभी आधे घंटे के बाद भाइयों बहनों, ट्रस्ट के क्वेश्चंस को देख देख के आप ऐसे उठा उठा के फेंकोगे, उठा उठा के फेंकोगे. क्योंकि बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं हम? फेंकम फेंक पढ़ाई. कौन सी पढ़ाई? फेंकम फेंक. ठीक है, बस मुझे आधे घंटे का समय दीजिए भाइयों बहनों. आधे घंटे के बाद अगर मेरी कोई कमी रह जाए, कोई गलत इरादा निकल आए, तो आप जिस चौराहे पे मुझे ले जाएंगे भुगतने के लिए तैयार हूं. तो दोस्तों, आपने, मैंने, सबने अपने जीवन काल में एक चीज देखी होगी. क्या देखी होगी? ध्यान देंगे. हम जब रेलगाड़ी में सफर करते हैं, किस में? रेलगाड़ी. रेलगाड़ी छुक 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 छुक. जब उसमें सफर करते हैं तो रास्ते में जब नदियां आती हैं, क्या आती हैं बेटा? नदियां. तो उन नदियों पे रेलगाड़ी जब चलती है तो कुछ इस तरह की आकृति आपने देखी होगी. कुछ इस तरह की आकृति आपने देखी होगी बेटा. आकृति की बात कर रहा हूं. आकृति मतलब इस तरह का एक कोई स्ट्रक्चर देखा होगा आपने. लड़की की बात नहीं कर रहा हूं, है गर्लफ्रेंड को मत याद करने लगना. आकृति है हवाबाजी. तो इस तरह की आकृति आपने देखी होगी. यहां दोस्तों इस नीचे नदी बह रही होती है और इस पे आपकी रेलगाड़ी चल रही होती है. देखा बेटा आपने कुछ इस तरह से, है ना? ऐसे पूरी लंबी रेलगाड़ी चल रही होती, देखा? तो यही जो चीज आप सामने अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी को बोला जाता है ट्रस्ट. ठीक है, इसी को बोलते हैं ट्रस्ट. और दोस्तों, चूंकि ये देखने में बड़ा खतरनाक सा दिखाई देता है और इस पर जब मैं लोड वोड और लगा दूं खतरनाक दिखाई देगा, इसलिए बच्चे ट्रस्ट को देख के घबराते हैं. क्या हो जाते हैं? घबराते हैं. लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे मैकेनिक्स का सबसे इजी चैप्टर अगर कुछ है तो वो ट्रस्ट है. इसलिए भाइयों बहनों, गौरव बाबू पर भरोसा रखें और अपने जीवन का आधा घंटा बस थोड़ी देर के लिए मुझे सुने. उसके बाद इस ट्रस्ट के क्वेश्चन को उठा उठा के फेंकोगे. ठीक है? क्या बात है बेटा, मजा आ गया बेटा. चलो आगे देखो. मैकेनिकल वालों की गर्लफ्रेंड नहीं होती बेटा. मेरा एक शॉर्ट पड़ा हुआ है मैकेनिकल वालों की गर्लफ्रेंड के ऊपर, उसको जरूर देख लेना. मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आई एम गौरव बाबू. ठीक है, फॉलो नहीं किया अभी तक तो कर लो बेटा. आई एम गौरव बाबू, इसको फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे जाके. उसके बाद आपको मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में पता चल जाएगा. ठीक है, कि मैं कितना जो है
खतरनाक, ठीक है। तो वहां मैं पर्सनल स्टेप डालता हूं। चलो आगे बात करते हैं। तो दोस्तों ये होता है ट्रस्ट। अब ये ट्रस्ट है क्या, सामने देखेंगे सब लोग, मजा आने वाला है। दोस्तों आपको मैं थोड़ा सा ले चलता हूं सोम के अंदर। कहां ले चलता हूं? सोम के अंदर। तो फोकस सामने रखेंगे। सोम के अंदर भी आपने कुछ इस तरह से बीम देखा होगा। क्या देखा होगा भाइयों बहनों? बीम। बीम होता है बेटा इस तरह से, ठीक है। अब बीम और इसमें अंतर क्या है भाई, समझो जरा। भीम के ऊपर भी रेलगाड़ी चला सकते हैं हम लोग, ध्यान देंगे। क्या भीम के ऊपर रेलगाड़ी नहीं चल सकती है? बिल्कुल चल सकती है भाई, क्यों नहीं चल सकती? इट डिपेंड्स, भीम पे भी चल सकती है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द एक्चुअली ये आगे चल के हम डील करेंगे कि भाई बीम पे चल सकती है, ट्रस्ट क्यों बना रहे हैं, उसका भी लॉजिक दूंगा आपको, सुनो ध्यान से। अब बीम भी आपने देखी होगी इस तरह से, भीम पे भी तो ब्रिज बन सकता है हमारा, भीम पे भी तो रेलगाड़ी चल सकती है, देखा होगा आप लोगों ने। अब दोनों में डिफरेंस क्या है सुनो, और दोनों में समानता क्या, पहले सपोर्ट लगे हुए हैं, देखो ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये रहा सपोर्ट। ये कैसे सपोर्ट है थोड़ा बहुत आइडिया होगा आप लोगों को, इसमें एक रोलर है और एक एक कैसा है, एक हिंज सपोर्ट है। सिमिलरली यहां पे देखो मेरे बच्चों, यहां पे भी एक रोलर और हिंज सपोर्ट है, दोनों दोनों ही लोड को झेल रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है बेटा, ध्यान देंगे जरा। जब बीम के ऊपर लोड आता है, सी केयरफुली, जब बीम के ऊपर लोड आता है, जब बीम के ऊपर लोड आता है, तो इस तरह से एक्ट करता है कुछ, ध्यान देना जरा, मजा आने वाला है। तो पूरी लेंथ के ऊपर हमने लोड लगा दिया, इससे क्या हुआ बेटा, इसमें बेंडिंग मूवमेंट भी आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। प्लस आप जानते हैं जब बीम के बारे में पढ़ते थे तो आप एसएफडी भी बनाते थे, शियर फोर्स डायग्राम भी बनाते थे, याद आ रहा है? याद आ रहा है? हम शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम भी बनाते थे, ध्यान देना मेरे बच्चों। बट जब हम ट्रस की बात करेंगे, मैंने एक रेलगाड़ी का एग्जांपल जरूर लिया है, बट इसके अलावा ट्रस के ऊपर बहुत सारी और लोड भी लग सकते हैं, लाइक दिस, ध्यान देंगे। ट्रस पे बेटा जनरली ये जॉइंट्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? इनको हम जॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे। ये जॉइंट्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? कुछ लिखे, कोई लिखेगा नहीं कुछ भी, केवल सुनना है बेटा, भी आधे घंटे केवल सुनना है, आज मन लगा के सुनना है और कुछ नहीं करना है। ये जॉइंट्स कहलाते हैं बेटा, ठीक है। और जो ट्रस होता है वो बार से मिलके बनता है, डिफरेंट बार को कनेक्ट किया जाता है जॉइंट्स में यहां पे। और ये कौन से जॉइंट होते हैं, ध्यान रखेंगे, ये पिन जॉइंट होते हैं। कैसे जॉइंट होते हैं बेटा? पिन जॉइंट, ऑल जॉइंट्स आर पिन। एक डायग्राम बना लो ये वाला, जो छोटे छोटे पॉइंट में लिखा रहा हूं वो लिखते जाओ, चलो डायग्राम बनाओ। याद रखेंगे ट्रस में हमेशा पिन जॉइंट होते हैं। अगर मैं इसको वेल्डेड दूं, मतलब हिंज ना करूं, वेल्डेड कर दूं, फिक्स कर दूं एक तरह से, मतलब अभी ये पिन जॉइंट है, पिन जानते हैं आप और हम सब जानते हैं, पिन लगी रहती है। अगर मैं इसको वेल्डेड कर दूं, अगर मैं इसको वेल्डेड कर दूं, जो इन जॉइंट्स को फिक्स कर दूं पूरा, तो दे इट विल बिकम फ्रेम। क्या बन जाएगा ये? फ्रेम। क्या बन जाएगा बेटा? फ्रेम। तो कई बार एक बेसिक डिफरेंस पूछा था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रेम एंड ट्रस। तो ट्रस में जितने भी जॉइंट होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? पिन जॉइंट। ये सारे जॉइंट क्या होते हैं बेटा? पिन जॉइंट, ओके। और अगर मैंने इसको वेल्डेड कर दी, इट विल बिकम फ्रेम। अभी मैं बस स्टार्टिंग कर रहा हूं, बाकी डिटेल डिफरेंस आगे पढ़ाऊंगा, डिटेल डिफरेंस आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है, कि फ्रेम में और ट्रस में क्या डिफरेंस है। तो लिखते जाओ छोटे छोटे पॉइंट्स, एक ये वाला डायग्राम बना लो और जो जो मैं बोलते आ रहा हूं छोटे छोटे पॉइंट लिखते जाओ, ठीक है। पिन जॉइंट। अब केवल लोड ऐसा नहीं है कि रेलगाड़ी ही चलेगी इस पे, नहीं, ये जो ट्रस होता है इस पे लोड हम किसी भी जॉइंट पे लगा सकते हैं। जनरली जनरली लोड्स आर अवॉइड एक्सेप्ट दिस पोर्शन। रेलगाड़ी चला रहे हो, ध्यान से सुनना, तो अलग बात है कि बेटा यहां पे पूरे इस पोर्शन पे लोड आ जाएगा, यहां से लेके यहां तक के पोर्शन पे लोड आ जाएगा, बट केवल रेलगाड़ी इज नॉट द एग्जांपल। ट्रसेस को आप बेटा कहां कहां देखते हो? इंडस्ट्रीज के अंदर देखते हो। जब आप जाओगे बेटा कहां पे, जब इंडस्ट्रीज के अंदर जाओगे तो आप देखोगे छत छत जो होती है ना इंडस्ट्री के अंदर, जो बड़ा सा वेयर हाउस बनाते हैं, तो वहां पर ट्रसेस लगाए जाते हैं। तो ट्रस का केवल रेलगाड़ी में मैंने इसलिए एग्जांपल है क्योंकि वो हम जनरली देखते हैं, बट जरूरी नहीं है कि हर बार रेलगाड़ी ही होगी। तो अगर मैं पूरा इसका हूं एप्लीकेशन, तो तमाम जगह है। तो ट्रसेस के ऊपर जो लोड लगाया जाता है, ध्यान से सुनना, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं वो केवल और केवल लगाया जाता है जॉइंट्स पे, ध्यान रखना। जनरली ट्रसेस आर डिजाइंड, ध्यान देना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है ट्रस में और बीम में, दोनों ही लोड बियर करते हैं, दोनों ही लोड बियर करते हैं, लेकिन एक बहुत मेजर जो डिफरेंस है वो समझो,
जो एक मेजर डिफरेंस है, जो डिफरेंस है बीम में और ट्रस में, वो ये है, ध्यान दो, बीम के अंदर लोड किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, इसीलिए बीम के अंदर आता है शियर फोर्स। अब आओ लौट के वापस, ट्रस के अंदर लोड जनरली अप्लाइड ऑन द जॉइंट, जॉइंट पे लोड लगाया जाता है, जिसकी वजह से ध्यान देंगे सब लोग। लेट्स इमेजिन मैंने W1 लोड लगा दिया, यहां W2 लोड लगा दिया, यहां W3 लोड लगा दिया, याद रखेंगे बीच में कभी भी लोड नहीं लगेगा। ट्रेन का एग्जांपल एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, याद रखना, याद रखना, याद रखना, बीच में लोड नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा गौरव सर? ऐसी क्या दिक्कत आएगी, बताता हूं क्यों। अगर हम बीच में लोड लगा देंगे तो बेटा ध्यान देना, अगर मैंने यहां पे भी लोड लगा दिया तो ये वाला जो पार्ट है ना, अब ये एक बीम की तरह बिहेव करेगा। इतने पार्ट को देखूंगा अगर मैं, क्योंकि इसको सपोर्ट मिल जाएंगे और ये बीम की तरह बिहेव करेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, यहां पे शियर फोर्स आ जाएगा। क्या हो जाएगा? शियर फोर्स आ जाएगा। ध्यान से सुनो, बीम बन जाएगा एक तरह का, इतना पार्ट, केवल इतना पार्ट, तो शियर फोर्स बन गया। शियर फोर्स आया, शियर फोर्स समझते हैं ना, क्योंकि उसकी लाइन ऑफ एक्शन, लेट्स इमेजिन कि कोई रॉड है, तो इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर जा रही, पैरेलल जा रही, सॉरी पैरेलल, तो क्या होगा, शियर फोर्स आ जाएगा। तो बेटा ट्रस के अंदर कभी भी शियर फोर्स नहीं होता, ठीक है। इस पे लोडिंग इस तरह से लगाई जाती है कि ये जितने भी लोड है वो केवल एक्सियली ट्रांसफर हो, शियर ना बने। मतलब अब ये जो लोड है, ध्यान से सुनो, अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो उसका कुछ पार्ट इधर चला जाएगा, कुछ इसमें चला जाएगा, कुछ पार्ट इसमें चला जाएगा मेरे बच्चों। लोड का कुछ पार्ट इधर, कुछ पार्ट इधर, कुछ पार्ट इधर, मतलब चेक करो कैसा लोड बन गया, ये एक्सियल लोड। तो ऑलवेज रिमेंबर, ट्रसेस के जो मेंबर होते हैं, दे ऑल आर द मेंबर्स, ये जो मेंबर है, ये जो मेंबर्स हैं, इनके अंदर जो लोड होता है वो जनरली कैसा होता है, एक्सियल लोड। क्यों होता है? इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि जो लोडिंग करी जाती है वो करी ही जॉइंट पे जाती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर हो रहा है मेरे बच्चों? यस, टावर भी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बेटा, टावर भी ट्रस्ट का ही पार्ट है। मेट्रो ब्रिज कंस्ट्रक्शन, यस यस यस, देयर आर सेवरल एग्जांपल्स, ठीक है। इट डिपेंड्स बेटा, रिवीटिंग कर देंगे तो फिर यस, रिवीटिंग भी कर सकते हैं, वो हिंज जॉइंट में आ जाता है एक तरह से, ठीक है, बट रिविट फिक्स होता है तो फ्रेम की कैटेगरी पहुंच जाएगा। जब हम बिल्कुल ओरिजिनल पिन जॉइंट लगाते हैं, ध्यान से सुनो, पिन जॉइंट लगाएंगे तो वही एक्चुअल ट्रस कहलाता है, ठीक है। अदरवाइज आप बोल्टेड जॉइंट लगाओगे या उसको रिविटेड वेल्डेड जॉइंट लगाओगे तो फ्रेम चला जाएगा। होता यही है, होता यही है, ठीक है। तो क्या डिफरेंस समझा बेटा हमने? पूछ सकता है आपसे, मेजर डिफरेंस बताओ बीम में और ट्रस में, तो आप बोलेंगे सर बीम कैन हैव द शियर फोर्स, बट इन ट्रस ऑल मेंबर आर सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोडिंग ओनली। ये सब एक्सियल लोड होते हैं। वो पूछेगा व्हाई इट इज सो, ऐसा क्यों है? एग्जामिनर पूछे आपसे, अगर इंटरव्यू पूछे आपसे, तो आप बोलेंगे सर जनरली लोड्स आर अप्लाइड ऑन द जॉइंट्स, is why load is distributed axially only in each member. Are you getting my point? ठीक है मेरे बच्चों, तो समझ में आया? तो क्या डिफरेंस है बीम में और ट्रस में? शीयर फोर्स का डिफरेंस है, ठीक है, शीयर फोर्स का डिफरेंस है, शीयर फोर्स नहीं होता यहां पे। ओके, क्लियर है? छापो फटाफट से। झोंपड़ी में भी, झोंपड़ी में क्या होता है भैया? कौन सी झोंपड़ी? अरे झोंपड़ी तो उससे बनाई जाती है ना, घास फूस से। नहीं, रेल वाला भी ट्रस है रीशु, एक्चुअली प्रॉब्लम पता क्या है, रेल वाला भी ट्रस है। रियलिटी में पता क्या होता है, समझो, इसको अगर मैं एक्सट्रूड करूं तो एक्चुअली समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब हम ब्रिज बनाते हैं तो ट्रस तो होगा वहां पर, लेकिन जो ट्रस बनाएंगे ना, तो जो रेल चलती है वो एक्चुअली बीम पे चलती है। वो लगता है मैं इस तरह से, वो बीम होता है पूरा बड़ा बीम, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, उसके बीच में क्रॉस सेक्शन बना देते हैं हम लोग, और फिर ये जो पार्ट बनता है ये सपोर्ट के लिए बनता है। इमेजिन करो कोई बहुत बड़ी रेलगाड़ी जा रही है, अब मान लो कोई एक्सीडेंट हुआ, इन केस इमेजिन करना जरा, इनकेस एक्सीडेंट हुआ, तो यहां पे ये जो ट्रस है ना, ट्रस ये इसलिए बनाए जाते हैं कि मान लो कोई डिलीवरमेंट होता है तो ट्रेन गिर ना पड़े। अदरवाइज मेन 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 लोड तो कौन ले रहा है? मेन लोड तो बीम ले रही है वहां पे। वो एक्चुअली देखने में ऐसा लगता है, दैट इज आई एम सेइंग कि यहां पे जो मेन पार्ट होता है ना वो बीम ही होता है यहां पे, क्योंकि बीम ही शियर फोर्स। क्योंकि देखो इमेजिन करो, मैं आप कंफ्यूज इसलिए हो गए क्योंकि आपने केवल ये सोच लिया कि अच्छा अच्छा, क्योंकि अब ये रेलगाड़ी क्या कर रही है, शियर फोर्स भी दे रही है, समझो।
तो ये बीम होती है एक्चुअली, वो अंदर होती है, वो बीम के ऊपर ही चलती रेलगाड़ी, तो समझना। और बाकी का पार्ट फिर ट्रस है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उधर भी ट्रस है, लेकिन ये जो रेलगाड़ी चल रही है वो बीम पे चल रही है, शियर फोर्स आ गया वहां पे, ठीक है। और केवल अकेला ये नहीं है, ट्रस ट्रस के साथ साथ वहां पे बीम भी लगे हुए हैं, वो आपको जब वहां पहुंचोगे तभी दिखेगी। वर्कशॉप के रूफ पे भी ट्रस होता है, बिल्कुल होता है बेटा, ठीक है। स्टैंड में ट्रस है तो हाँ, ट्रस कैन बी एवरीवेयर, बस याद रखना अगर वो फिक्स्ड है, अगर उसको फिक्स्ड कर दिया गया, मान लो बहुत सारे बोल्टेड जॉइंट लगा के उसको फिक्स कर दिया, तो वो फ्रेम कहलाएगा, बस दैट्स, इतना भी डिफरेंस आपको समझना है। चलिए, इतनी चीज क्लियर हुई बेटा अभी। सो काइंडली डू नॉट गेट कंफ्यूज विद दिस एग्जांपल। मैंने वही बताया आपको कि एक एग्जांपल से कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि यहां पे ये जो मेन लोड जो रेलगाड़ी का लेगा वो बीम होगा, वो बीम है, तो शियर फोर्स है वहां पे, मतलब जहां भी शियर फोर्स है वो बीम है बेटा, ऐसे समझो, है ना। शियर फोर्स आ गया तो बीम है, फिर वो ट्रसेस के मेंबर्स में क्या होगा, केवल और केवल एक्सियल लोड, दैट्स इट। इतनी बात दिमाग में लगानी है बेटा। एक बार रिफ्रेश कर लो, अटक रहा है क्या बेटा, या सही चल रहा है सब कुछ? चलो आगे बढ़े फटाफट से। अब मुद्दा ये आता है कि गौरव सर, ये जो चैप्टर है इसमें हम करने क्या वाले हैं? सुनो ध्यान से, ये जो चैप्टर है इसमें हम करने क्या वाले हैं? तो दोस्तों, गेट के एग्जाम में पता क्या पूछा जाएगा आपसे? एक नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। आपको एक ट्रस्ट दे दिया जाएगा इस तरह से, उस पर लोडिंग वोडिंग दे दी जाएगी, और पूछेगा कि डिटरमाइन द फोर्स इन मेंबर जीबी, एफ बी सी और एफ ई, कुछ भी पूछ सकता है। मतलब कुल मिला के आपको एक ट्रस्ट दे दिया जाएगा, उस पर लोड लगा दिया जाएगा, और पूछेगा कि डिटरमाइन द फोर्स इन दिस मेंबर और दिस मेंबर और दिस मेंबर, ठीक है। किसी भी एक मेंबर में, दो मेंबर है, तीन मेंबर है, फोर्स आपसे पूछ सकता है। ये गेट जनरली करता है, ठीक है। आप इतिहास उठा के देखिए ट्रस्ट के क्वेश्चन का, इसी तरह से क्वेश्चन आ रहा है। तो आज मैं जो आपको करवाने वाला हूं, यही करवाने वाला हूं कि हाउ टू फाइंड द फोर्स, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लो, स्टेप्स, स्टेप्स टू फाइंड फोर्स इन मेंबर ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट के मेंबर में किन किन स्टेप से हमें फोर्स निकालना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है बेटा, पहला जो स्टेप है वो ये है, सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि अपने दिमाग में से ये गोबर निकाल देना कि ट्रस्ट के क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं। माइंड इट प्लीज, क्योंकि ये देखने में खतरनाक सा लगता है, इसीलिए बच्चों को लगता है अरे यार पता नहीं कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि अपने दिमाग की गंदगी साइड में कर दें कि भैया ट्रस्ट से आसान कुछ नहीं है, बिलीव मी, ट्रस्ट से आसान कुछ है ही नहीं, ठीक है। पंकज सब कुछ लिखाऊंगा, डोंट वरी, इंट्रोडक्शन दिया, बाकी को न्यूमेरिकल लगाओ। मैं चाहता हूं कि आज के लेक्चर का आप गेट के प्रीवियस ईयर सारा उठा के फेंक दो, ठीक है। चलो, क्या बात है बेटा, क्या बात है, गुड। तो पहला स्टेप तो ये है कि दिमाग में से गंदगी निकाल दो। ट्रस्ट मी, इजी, सबसे इजी क्वेश्चन आते हैं, इट इज द इजीएस्ट चैप्टर, सबसे इजी चैप्टर है ये, इजीएस्ट चैप्टर ऑफ ईएम, इजीएस्ट चैप्टर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बिलीव मी, इससे इजी कुछ है ही नहीं, ठीक है। दूसरा है कि डिटरमाइन सपोर्ट रिएक्शन, डिटरमाइन सपोर्ट रिएक्शन। दोस्तों, सबसे मतलब कुल मिला के ये तो लिख लिया आपने, अच्छी बात है, लिख लेना नोट्स में, ट्रस्ट में लिख लेना। जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि डिटरमाइन द सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट कहां कहां पे बेटा, जल्दी आओ, सपोर्ट कहां कहां पे है? एक सपोर्ट ये रही ए पे और एक सपोर्ट डी पे है। तो दोस्तों, जैसे हम लोग एसएफडी बीएमडी पढ़ते हैं बिल्कुल उसी तरह से, कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इधर देखो, यहां पे आ जाएगा रिएक्शन आर ए और यहां पे आ जाएगा रिएक्शन आर डी, कोई दिक्कत? अच्छा, अगर हॉरिजॉन्टल लोड भी बेटा, कई बार आपको देगा हॉरिजॉन्टल लोड भी लगा देगा,
तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लोड। इमेजिन कर लेते हैं W4। W4 एक हॉरिजॉन्टल लोड है, तो बेटा याद रखना रिएक्शन भी आएगी। ओके, तो ये हो गया हमारा डी पॉइंट। इस पे आ जाएगी बेटा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आर, इसको बोलेंगे हम एच डी बोल देते हैं, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एच डी। ओके, क्या ए पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी, जल्दी बताओ। ए इज रोलर सपोर्ट, रोलर सपोर्ट पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आता। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो वेट करें मेरे सॉन्ग लेक्चर का। ठीक है, क्या बात बेटा, क्या बात, क्या बात है तरुण भाई, खेल गए यार तुम, यार मजा आ गया। चलो नहीं आएगा, वेरी गुड। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। रिएक्शंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीन इक्वेशन यूज करेंगे। समीशन ऑफ ऑल दी हॉरिजॉन्टल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो, summation of all the vertical force must be equal to zero, and जल्दी देखो, जल्दी देखो, ये कैसी लोडिंग है, ये कैसी लोडिंग है, ये कौन सा फोर्स सिस्टम है, कौन बताएगा मुझे। दिस इज द कोप्लेनर नॉन कॉन्कूरेंट फोर्स, कोप्लेनर नॉन कॉन्कूरेंट फोर्स सिस्टम। अगर मैं पूरी बॉडी को एक सिस्टम की तरह देखूं तो वो अलग बात है कि अगर मैं केवल इस जॉइंट को देखूंगा तो ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, लेकिन जब मैं पूरी बॉडी को देखूंगा तो कैसा सिस्टम है भैया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं नॉन कोप्लेनर, और अभी ऑल नो कि कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, और वो क्या है, समेशन ऑफ मूवमेंट एट, किसी भी सपोर्ट पर ले लेना बेटा, या तो ए पे या डी पे, जिस पे आपका मन करे, तो किसी भी एक सपोर्ट पे मूवमेंट को जीरो कर देना। ठीक है, ये हमारी तीन इक्विलिब्रियम कंडीशंस होंगी। लिखते जाओ बेटा, स्टेप्स लिखते जाओ ना, मैं करके भी दिखा देता हूं अभी आपको। सीएनसी फोर्सेस, खेल गए राठौर साहब यार, मजा आ गया। ऐसे बच्चों की जरूरत है देश को। चलिए आगे देखिए, अब मैं करके भी दिखा देता हूं बेटा, एक स्टेप आपको। ट्रसेस को, ट्रस का डायग्राम आपने बना लिया को ध्यान से देखो, तो मैं इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं, समीशन ऑफ ऑल दी हॉरिजॉन्टल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो चेक करो, एक तो ऊपर से W4 लग रहा है, चेक करो, W4 लग रहा है इस तरफ, और एक आर डी एक्शन आ रही, चेक करो, ये रही, डायग्राम बना लिया है ना, ये देखो, ये रहा, W4 इधर है और HD उधर है, दो ही फोर्स दिखाई दे रहे हैं, एक इधर और एक इधर है, और इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए इधर वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू इधर वाला फोर्स, हाँ या ना, इधर वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू इधर वाला फोर्स, यस और नो। तो बेटा क्या मिल गया मुझे, भाइयों बहनों, मुझे मिल गया, ध्यान देंगे, एच डी दैट इज द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इज इक्वल टू W4। एक रिएक्शन आ गई बेटा ये रही। अब हम लगाएंगे समीशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो। दूसरी कंडीशन लगा रहा हूं, इसके लिए क्या करेंगे बेटा, इसके लिए ध्यान से देखो, टोटल अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, चेक करो, जो टोटल अपवर्ड फोर्स होंगे वो टोटल डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होनी चाहिए। देखो जरा, तो अपवर्ड फोर्स कौन कौन से हमारे, आर ए और आर डी, और बाकी के तीन फोर्स डाउनवर्ड लग रहे हैं, तो आर प्लस आर डी मस्ट बी इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। ठीक है, चलो भैया, तो यहां से देखो बेटा, सी एवरीवन, आर ए प्लस आर डी मस्ट बी इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। मेरे बच्चों ये कुछ और नहीं है, ये सब हम करके बैठे हैं एसएफडी बीएमडी में, वही है सब कुछ। लैग हो रहा है हल्का यार, ये लैग 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 कर करके ना मुझे लैग लैग याद आ जाती है, लैग पीस याद आ जाता है, तो मुझे लगता है लैग वैग लेके बैठूं यहाँ पे, ऐसा खाता जाऊं हवा बाजी है। लैग 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 मतलब यार याद दिला दे तो, भूख लगा देते हो तुम मुझे यार, कैसे काम चलेगा। मजा आ गया यार, मतलब एक मिनट मुझे चेक करने दो यार, क्यों आता है यार। एक बच्चा बोल रहा सब कुछ सही सही चल रहा है, बड़ा दिक्कत है। मजा आ रहा है ना बेटा, मैनेज करो यार, मैं क्या बताऊं, मेरा सर फोड़ने का मन करता है कोई कभी। चलो आगे देखो, तो बेटा ये हो गया हमारा इक्वेशन वन, बोल दो इसको,
अब हम देख पा रहे हैं एक अननोन हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये रहा। अब हमारे दो अननोन हो रहे हैं, ये रहे। अब दो अननोन है, एक इक्वेशन है, तो एक और इक्वेशन चाहिए होगी, तो वो कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा मैं? समीशन ऑफ मूवमेंट एट ए इक्वल टू 0। और अच्छी बात यह है बेटा, मूवमेंट निकालना हमने कल ही सीखा है। तो देखो मेरे बच्चों, अकल के कच्चों, फटाफट से देखो। अब मुझे ए पॉइंट में मूवमेंट को जीरो करना है, सी केयरफुली, ए पॉइंट में मूवमेंट को जीरो करना है। तो सारे फोर्सेस के मूवमेंट लेना पड़ेगा मुझे, ध्यान देना। अब जो आर ए है, ध्यान देंगे, आर ए की लाइन ऑफ एक्शन तो ऐसी जा रही है, एच डी की लाइन ऑफ एक्शन भी ऐसे जा रही है, तो ये दोनों तो मूवमेंट देंगे नहीं। जल्दी बताओ, सीखो बेटा, सीखो। कॉन्कुरेंट फोर्सेज है दोनों ये, आर ए और एच डी कॉन्कुरेंट फोर्सेज। और मैंने बोला था जब जब कॉन्कुरेंट फोर्सेज होंगे मूवमेंट आएंगे नहीं, है कि नहीं? तो ये कैसा है, आर ए और एच डी की लाइन ऑफ एक्शन ए से जा रही है, तो ये दोनों तो मूवमेंट देंगे नहीं। मूवमेंट कौन कौन देगा? ये देगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा और ये भी देगा। अब देखो बेटा, सबकी सी केयरफुली, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को नाम दे दिया A1, ये वाली, ठीक है? क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होंगे ना मूवमेंट निकालने के लिए। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया A2। रटना मत, ये सब एग्जाम में दी जाएंगे कोई डिस्टेंसेस, मैं तो एग्जांपल मतलब रैंडमली। आगे देखो, इस फोर्स से मुझे मूवमेंट चाहिए ए पॉइंट पे, तो ये डिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया A3। आरडी से भी मुझे यहां पे मूवमेंट मिलेगा, आरडी इसको ऐसे घुमाएगा, तो इस टोटल लेंथ को नाम दे दिया मैंने L। कोई दिक्कत मेरे बच्चों? रटना मत बिल्कुल भी। अब ये जो W4 है, ध्यान दो, W4 ए पॉइंट में मूवमेंट बनाएगा, कल ही सिखाया बेटा, कल ही मूवमेंट पढ़ाया मैंने। तो ये हो गया फोर्स, और ये हो गया परपेंडिकुलर, हो गया फोर्स, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यस और नो? तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई ए पॉइंट से, तो इस वाली डिस्टेंस को नाम दे दिया मैंने A4, ठीक है? A1 A2 A3 और ये बन गई A4। तो दोस्तों ध्यान दो, ए पॉइंट पे मुझे मूवमेंट को जीरो करना है, तो आर ए तो कोई मूवमेंट दे ही नहीं रहा था, इसको तो लो ही मत। उधर एच डी भी कोई मूवमेंट नहीं देगा, बाकी के सारे लोग मूवमेंट देंगे। तो बेटा ध्यान से देखो, W4 इंटू A4 कैसा मूवमेंट बनाएगा ए पॉइंट पे? जल्दी बताओ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? W4 इंटू A4 मूवमेंट बनाएगा, बनाएगा ए पॉइंट पे क्लॉकवाइज। इधर देखो W1 इंटू A1, ये कैसा बनाएगा? ये भी क्लॉकवाइज बनाएगा। W2 इंटू A2, ये भी कैसा बनाएगा? क्लॉकवाइज बनाएगा। W3 इंटू A3, A3 यहां तक था, सॉरी, यहां तक। W2 इंटू A3 भी कैसा बनाएगा? W3 इंटू A3 भी क्या बनाएगा? क्लॉकवाइज बनाएगा। अब कौन बचा हमारे पास? आरडी बचा। आरडी किधर मन घुमाएगा? चेक करो, उल्टा अपोजिट घुमाएगा। मतलब सारे क्लॉकवाइज मूवमेंट का सम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम। यस और नो? तो देखो मेरे बच्चों, फटाफट से, कुछ नहीं करना है। when I will apply this movement, this equation, तो I will get W4A4 plus W1A1 plus W2A2 plus W3A3, सारे क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गए, और ये बराबर होना चाहिए किसके? R4L इंटू एल। चेक करो, आर डी था वहां पे, सॉरी, आर डी इंटू एल। चेक करो मेरे बच्चों, सही लिखा है मैंने। ये सारे क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हैं, और ये, अब ये सब सारी डिस्टेंस आपको दे दी जाएंगी, यानी कि ये वाला पार्ट आपको पता हो जाएगा। यहां से एल आपको दिया हुआ एग्जाम में, तो यहां से क्या पता चल जाएगा बेटा आपको? यहां से आपको पता चल जाएगा आरडी। निकाल लोगे आरडी? कोई बड़ा काम है ये? मैं समझा रहा हूं इसलिए समय लग रहा है, आपके लिए चुटकी भर का काम है ये। ओके, वंस यू हैव द आरडी, यू विल पुट दिस वैल्यू हियर इन इक्वेशन 1, and from this equation you can calculate RA. Got it? So this is how you will have all the unknowns. आपको दोनों वर्टिकल डायरेक्शन पता चल जाएंगे, आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पता चल जाएगा, और इतने काम में बेटा मुश्किल से 1-2 मिनट लगते हैं। ठीक है, छापो फटाफट। बालकृष्णन, क्या होगा मेरे बच्चे? इफ W4, तो एक्सपेक्ट, नहीं समझ में आया मेरे, क्या बोल रहे हो? W4 भी मूवमेंट देगा ना बेटा, इधर आओ। ये ए पॉइंट है, ये रहा ए पॉइंट, ये W4 लोड कहीं पे ऐसे जा रहा है ऐसे करके, और ये क्या मिल गई बेटा? ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गई ना? तो ये क्या करेगा? मूवमेंट क्रिएट करेगा ए पॉइंट पे, ठीक है?
हाँ बेटा ये लो ये लो। सर अगर W4 को पीछे एक्सटेंड करेंगे तो RA and W4 की लाइन ऑफ एक्शन सेम होगी तो भी बेंडिंग मूवमेंट कैसे? क्या बात है, मजा आ गया, दिल खुश कर दिया आपने। कैसे लाइन ऑफ एक्शन सेम है भैया? कैसे लाइन ऑफ एक्शन सेम है? इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये जा रही है ए से, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है भैया, ये ओ प्रभु महाराज, ये है इसकी लाइन ऑफ एक्शन, ये लाइन ऑफ एक्शन, ये लाइन ऑफ एक्शन है। अब लाइन ऑफ एक्शन से क्या बन गई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन गई। इसकी लाइन ऑफ एक्शन को परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल ही नहीं रही है, इसीलिए मूवमेंट जीरो है। हमें सबसे पहले समझो, मैंने कल चीख चीख के बोला था मूवमेंट की डेफिनेशन देखो, क्या लिखवाया था? मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट, मूवमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट लिखवाई थी लाइन, डेफिनेशन में लिखवाई थी मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट। मूवमेंट हमेशा पॉइंट का आउट लिया जाता बेटा, तो ये रहा पॉइंट। अब आर ए की लाइन ऑफ एक्शन उसी जगह से जा रही है, इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल ही नहीं रही है, इसलिए ये मूवमेंट देगा ही नहीं। इसको देखो, ये फोर्स जो जा रहा है इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गई, इसकी लाइन ऑफ एक्शन को परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गई, किससे? ए से, मूवमेंट बन गया ऐसे करके। आ रही है बेटे बात समझ? इसको और एक और तरीके से समझाता हूं, इस वाले पार्ट को एक और तरीके से समझाता हूं, इधर देखो बेटा फटाफट से, रटो मत, कोई चीज नहीं रटोगे। ये ए पॉइंट है हमारा, ऐसा कुछ केस है बेटा, है ना? ऐसी तो केस है। ये A1 है, चेक करो, है ना? ये ए पॉइंट है, लोड, ये तो मतलब है। अब मुझे बताना ये एल ब्रैकेट बन गया एक तरह का? अरे एल ब्रैकेट बन गया। कौन है ये? बालकृष्णन, सौम्य पहुंच जा थोड़ा सा बेटा, एल ब्रैकेट बन गया है? एल ब्रैकेट बन गया। अब अगर ये एल ब्रैकेट है ऐसे करके, ये था W4 और ये बेटा A4, कोई टेंशन नहीं है बेटा, मैकेनिक्स ना मेरी रगों में घूमता है, तो ऐसा सिखा दूंगा, मतलब मैकेनिक्स कोई सा भी मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, और कौन सा मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो टेंशन नहीं लेनी है। क्लियर हो गया अब? Sir, by Varignon's theorem, we can say that RD is resultant. Uh, yes, we can assume that, but exactly वो resultant नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है? Exactly वो resultant नहीं है, समझो मेरी बात को, ठीक? वो रिएक्शन है सारे क्लॉकवाइज। आप एक्चुअली ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन है बेटा, ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, ये इफेक्ट्स हैं, ये एक्शंस हैं, ये रिएक्शंस हैं, रिएक्शन है, इनका रिजल्टेंट नहीं है ये। समझो, गलत बोल रहे हो आप, नहीं बोल सकते हम, ठीक है? वो देखने में लग रहा है ऐसा। वेरिग्नन थ्योरम क्या बोलती है? जितने भी एक्शन हमारे जा रहे हैं उन सारे एक्शन को उठा दो, रिजल्टेंट लगा दो, एक ही इफेक्ट मिलेगा, एक ही इफेक्ट मिलेगा। ये तो समझो, ये तो रिएक्शंस है बेटे, है ना? तो इफेक्ट हमारे एक्शन तो ये है, तो इनका रिजल्टेंट ये थोड़ी है, इनका रिजल्टेंट तो ये भी है फिर, मतलब इन सबके लोड की वजह से ये दोनों और ये तीनों चीज डेवलप हो रही है। नहीं, नहीं बोल सकते, नो, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल रिशु भाई, टेंशन मत लो। चलो आगे बढ़ूंगा, तो बेटा मैं एक एक स्टेप समझा रहा हूं, और ये स्टेप एक जब समझ जाओगे ना, चुटकी भर में आंसर कर दोगे आप, ठीक है? तो मेरे बच्चों, कुल मिला के सबसे पहला कि याद रखना बहुत इजी होता है, दूसरा स्टेप ये है कि हमको रिएक्शंस निकालनी, जो कि आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है? चलिए, वंस यू हैव द रिएक्शंस, जैसे आपके पास रिएक्शन आ गई, उसके बाद आपके पास अब दो चॉइस होंगी इसको सॉल्व करने के लिए। पहली चॉइस होगी बेटा, स्टेप 3 लिखा रहा हूं, रिएक्शंस आने के बाद नाउ यू विल हैव टू चॉइसेस। क्या? टू मेथड्स, टू मेथड्स। एक मेथड का नाम होता है मेथड ऑफ जॉइंट, मतलब आपको मेंबर में फोर्स बताना है, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप वही है कि हमें रिएक्शंस निकाल लेने हैं। जैसे आपका रिएक्शन आ जाएंगी, नाउ यू हैव टू मेथड्स टू सॉल्विंग दैट क्वेश्चन। तो पहला मेथड कहलाता है मेथड ऑफ जॉइंट, जॉइंट। दूसरा मेथड कहलाता है मेथड ऑफ सेक्शन, मेथड ऑफ सेक्शन, ठीक है? सो दे आर टू मेथड्स, दोनों ही मेथड चवन्नी भर के हैं, और अभी उनको मैं क्लियर कर देता हूं। तो मेथड ऑफ जॉइंट कब लगेगा, ध्यान से सुनो। व्हेन
व्हेन नंबर ऑफ अननोन फोर्स, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? टॉपिक का नाम क्या है? फोर्स निकालना मेंबर के अंदर। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ अननोन फोर्सेज इज लेस देन इक्वल टू 2, देन यू कैन अप्लाई मेथड ऑफ ज्वाइंट। यानी कि हम एक ज्वाइंट सेलेक्ट करेंगे और उस ज्वाइंट पे हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं। मतलब क्या मतलब है गौरव सर? क्या बकवास कर रहे हो? सामने देखो, पहले लिखो, पहले लिखो, इतनी बात ले। व्हेन नंबर ऑफ अननोन फोर्सेज लेस देन इक्वल टू 2। अब इधर आओ, क्या बोल रहे हो गौरव सर? इधर देखो बेटा, लेट्स इमेजिन मैंने ये बी जॉइंट पकड़ लिया। अब इस बी जॉइंट पे कितने फोर्स जा रहे होंगे? एक इधर जा रहा होगा, एक इधर जा रहा होगा, एक इधर जा रहा होगा, एक इधर जा रहा होगा। लेट्स इमेजिन इसमें ये वाला फोर्स मान लो 10 है, इमेजिन कर रहे हैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल। अब बाकी के 3 अननोन है आपके लिए, बाकी के 3 अननोन है, ये आपको निकालना, ये भी निकालना, ये भी निकालना। तो भैया 3 अननोन हो गए, और अगर 3 अननोन हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी बेटा। बात समझ में आ रही है? 3 अननोन हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी, समझना मेरी बात को, ठीक है? 3 अननोन हो गए तो आप ज्वाइंट मेथड नहीं लगा सकते। एक और देखते हैं हम। मान लो इस वाले ज्वाइंट को ले लेते हैं, ये भी ज्वाइंट है ना, इसमें आपको आरडी पता है, एसडी पता है। कितने अननोन बचे? कितने अननोन बचे? 2 बचे। तो आप कैसे 2 बचे? एक इधर कोई फोर्स होगा, एक इधर कोई फोर्स होगा। तो आपको ज्वाइंट देखना है पहले, अब उस ज्वाइंट पे अननोन देखने हैं। अगर 2 हैं तो आप मुंह उठा के, क्या उठा के बेटा? मुंह उठा के, मुंह उठाना बड़ा जरूरी है, मुंह उठा के मेथड ऑफ ज्वाइंट लगा देंगे। लगेगा कैसे? सिखाऊंगा। लगेगा कैसे वो सिखाऊंगा। अभी समझो कि अननोन का मीनिंग क्या है। मान लो ये 2 फोर्स तो नोन है आपके लिए, अब बचे ये 2 फोर्स। ज्वाइंट पकड़ना होगा, ज्वाइंट ये पकड़ लिया ज्वाइंट आपने। इस ज्वाइंट में फोर्स चेक करो, एक आरडी ऊपर जा रहा है, एक एचडी ऐसे जा रहा है ना? और फिर ये 2 अननोन है, आप नहीं है, इसको मान लो कोई भी नाम दे दो, लेट्स से पी, इसको P2, इसको P1 P2 बोल दो। ये P1 आपको नहीं पता और इधर P2 आपको नहीं पता, तो कितने अननोन हो गए बेटा? एक अननोन, ये एक अननोन। ये समझ में आ रही है मेरी बात? तो यहां पे बेटा मुंह उठा के, क्या उठा के? मुंह उठा के ज्वाइंट का मेथड लगा देंगे। अब ये लगता कैसे सिखाऊंगा। पेशेंस, पेशेंस इज द की। प्रसन्नजीत बेटा रुक जाओ यार, ठंड पाओ थोड़ी सी। लाइफ में अगर नहीं है ठंड तो लाइफ हो जाएगी आपकी खराब, है ना? हाँ समझ जाओ। चलो, तो ठंड पाओ बेटा थोड़ी सी, ठंड पाना बड़ा जरूरी है ना, गर्मी वैसे आने वाली है। चलो छापो बेटा फटाफट से। क्लियर? अब बढ़ते हैं बेटा आगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ सेक्शन कब लगेगा। व्हेन 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 नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस, कौन से फोर्सेस बेटा? नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस इज 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 अबे आवाज ही मत करो। व्हेन द नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस, यहां थे लेस देन इक्वल टू 2, मतलब 2 हो या 2 से कम। यहां कितने हो? यहां कितने हो? यहां कितने हो? 2 से ज्यादा? 2 से ज्यादा कितने? 3 4 5 6 10, कितने? 2 से ज्यादा कितने? लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। लेस देन इक्वल टू 3। अब आप बोलोगे सर क्या बकवास कर रहे हो, ये तो कंफ्यूज कर दिया आपने। सुनो ध्यान से, मतलब जब नंबर ऑफ अननोन 2 है या 2 से कम है तो मेथड ऑफ ज्वाइंट इज द इजीएस्ट मेथड। समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ये गहराई आपको कोई नहीं बताएगा। सुनो, ये इजीएस्ट मेथड है। मतलब जब नंबर ऑफ अननोन 1 है या 2 है तो आप मुंह उठा के मेथड ऑफ ज्वाइंट लगा देना, बात खत्म। जैसे ही नंबर ऑफ अननोन 3 हो जाए तो आपको सेक्शन मेथड लगाना है। 3 से ज्यादा अननोन कभी नहीं मिलेंगे आपको। आप बोलो 4 5, कभी नहीं होगा ऐसा, क्योंकि वो बनते ही ट्रस्ट इस तरह से, 3 3 मैक्सिमम हो सकते, 4 नहीं हो। अब सुनो, यानी कि ये हमारे पास जो मेथड आया, ये पता क्या है? सुनो ध्यान से, यानी कि दिस इज द यूनिवर्सल मेथड। कैसे भाई? मतलब अगर नंबर ऑफ अननोन 2 है तो ये भी, नंबर ऑफ अननोन 1 है तो ये तो लगेगा ही लगेगा और ये भी लगेगा ही लगेगा।
नंबर ऑफ अननोन दो है तो आप इसको लगाओ, इसको भी लगाओ, मर्जी है आपकी। आपको काम बड़ा करना है तो एक अननोन में ये वाला मेथड लगाओ। आपको मतलब ज्यादा मेहनत नहीं, सही, जो काम चुटकियों में हो सकता है उस काम के लिए नहीं आप फाफड़ा खोदोगे, समझो, तो आप एक एक अननोन के लिए वाला मेथड भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, चॉइस इज योर्स। मैं क्या समझा रहा हूं, समझो मेरी बात को। मेथड ऑफ ज्वाइंट 54 भर का होता है, मेथड ऑफ ज्वाइंट 54 भर का होता है। तो अगर आपका एक अननोन है तो इसको लगाओ, लेकिन ये नहीं लग सकता, ये भी लग सकता है, बट ये कैसा होगा, बड़ा होगा, ये मेथड बड़ा होगा। और सुनो आगे, नंबर ऑफ अननोन 2 हो जाए तो ये लगाएंगे हम, क्योंकि चुटकी भर का है। क्या ये नहीं लगा सकते गौर सर, ये भी लगा सकते हैं, बट ये कैसा है, लेंदी है। हो जाए नंबर ऑफ अननोन 3। जैसे नंबर ऑफ अननोन 3 हुए, भाइयों बहनों, ये तो काम ही नहीं करेगा, पहली बात, ये तो काम ही नहीं करेगा। तो ऑप्शन क्या बचा मेरे पास, मेथड ऑफ सेक्शन। यानी कुल मिला के अगर मैं जनरलाइज कर दूं तो 2 जब तक अननोन है तब तक आप मेथड ऑफ ज्वाइंट लगाएंगे, और जैसे नंबर ऑफ अननोन 3 हो गए वैसे आप ये लगाएंगे। नंबर ऑफ अननोन 4 होंगे ही नहीं कभी। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि भैया हमारे पास कितनी इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती हैं, जल्दी बता दो। समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 एंड समीशन ऑफ मूवमेंट इक्वल टू 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मेरे बच्चों, अकल के कच्चों, क्लियर हो गया? मतलब एक है तो भी ये लग सकता है, 2 है तो भी लग सकता है, 3 है तो लग सकता है, 4 होंगे नहीं कभी। अब मैं 1 2 में लगाऊंगा नहीं, क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि लेंथी प्रोसेस है, ये इजी प्रोसेस है, बात खत्म। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? मतलब ये तो यूनिवर्सल है, जैसे याद करो यार, लामीज भी लगा सकते हैं, है ना, भी लगा सकते हैं, या फिर सबका बाप कौन था, सबका बाप कौन था, जल्दी बताओ मुझे। सबका बाप, सबका मालिक एक, क्या था, रेजोल्यूशन मेथड। ठीक है, बस वो है, फंडा सिंपल था, है कि नहीं? बताओ जल्दी से। क्या बात, क्या बात, बिल्कुल ठीक बेटा, बस वही है ये, और मेरे बच्चों कुछ है ही नहीं, एक्चुअली ये रेजोल्यूशन मेथड ही है ये। अभी आगे बताऊंगा, आप बोलोगे सर मतलब आपने तो ट्रस्ट पहले ही पढ़ा दिया है। क्या बात है बच्चों, क्या बात है, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद, जबरदस्त। जब तक आप इसको लिखो मैं पानी पी लूं। अब एक छोटा छोटा आइडिया दे देता हूं आपको दोस्तों, में दोनों मेथड का छोटा छोटा आइडिया दे देता हूं। लेट्स इमेजिन, हमने डी वाला ज्वाइंट लिया था ना, डी वाला ज्वाइंट लिया था, तो ज्वाइंट मेथड अप्लाई कैसे को समझो ध्यान से। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सी, एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, डी वाला ज्वाइंट ही ले रहा हूं मैं ना, ज्वाइंट डी उठा लिया मैंने, ज्वाइंट डी, ज्वाइंट डी पे मैं यहां से एक रिएक्शन जा रही है आर डी। एक इमेजिनेशन ले लेते हैं कि आर डी की वैल्यू मान लो 10 किलो न्यूटन है, इमेजिनेशन ले लें, एक जस्ट इमेजिन कर लिया हमने। इधर से कौन आया बेटा, इधर से आया आर एच डी, एच डी की एक वैल्यू मान लेते हैं, लेट से एच डी है 4 किलो न्यूटन, जस्ट फॉर एन एग्जांपल बेटा, 4 किलो न्यूटन, ठीक है। इधर से एक फोर्स इधर जा रहा है और इधर से एक फोर्स इधर जा रहा है, ठीक है। अब यहां पे एक साइन कन्वेंशन, हमेशा चाहे आप मेथड ऑफ सेक्शन लगाएं चाहे आप मेथड ऑफ ज्वाइंट लगाएं, एक साइन कन्वेंशन अपने दिमाग में घुसेड़ लो आज। साइन कन्वेंशन ये है, साइन कन्वेंशन ये है कि आप जो भी एरो लगाओगे वो चाहे सेक्शन मेथड हो चाहे वो ज्वाइंट मेथड हो, हमेशा आप लगाओगे। ये मेरे लिए अननोन फोर्सेज है ना दोनों, लेट्स टेक इट, इसका नाम था डी, इस पॉइंट का नाम था डी। दोस्तों जरा ध्यान देंगे, ये पॉइंट था डी, ये रहा डी, और ये था सी और ये था ई। तो मैं इस वाले फोर्स को बोलूंगा फोर्स डी सी, और इस वाले फोर्स को मैं आज से बोलूंगा फोर्स डीई। कोई दिक्कत? और एरो हमेशा आउटवर्ड रखेंगे, तो सिखा रहा हूं वो काम की चीज है, वरना जिंदगी भर गलती करके आते रहोगे, ठीक है। अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाना, जितना बोलना उतना सुनना है। क्या बोला मैंने, मैंने बोला कि भाइयों बहनों, आपको एरो हमेशा आउटवर्ड लेना है, और जो नामकरण होगा फोर्स का वो इस तरह से होगा,
किस तरह से, इसको हम बोलेंगे एफ डी ई, और ये था एफ डी सी, एफ डी। बाकी इट्स योर चॉइस, आप F1 F2 भी बोल सकते हो, सब बेटा आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं। बस एरो का ध्यान रखना, एरो इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग। तो एरो हमेशा आउटवर्ड रखना है आपको। अब जो भी, जैसे क्या वैल्यू थी, ये एफ डी और ये है एफ डी सी। अब जब आप सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर अब आ जाएगा इफ, अब लिखो इंपॉर्टेंट बात, अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो वो टेंशन है, यानी उस मेंबर में टेंशन है। अगर आंसर नेगेटिव आता है तो उस मेंबर में कंप्रेशन है, बात खत्म। अब इसको आप हमारे पिछले चीजों से कनेक्ट मत करना, क्योंकि वहां पे हम लोगों ने 90% केसेस में केवल और केवल क्या पढ़ा था, कॉन्करेंट फोर्सेस पढ़े थे। अब यहां पे कनेक्शन है, काफी सारे फोर्स एक साथ एक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये कन्वेंशन जो मैं बता रहा हूं ये वहां पे कनेक्ट मत करना। गौर से, हमने तो अंदर माना था तो कंप्रेशन आ गया था, पॉजिटिव था तो हमने वो एक सिंगल बॉडी थी, या वो बहुत सिंपल केस था। ये पूरा कनेक्शन बनता है बेटा यहाँ पे। तो ये जो मैं बता रहा हूं ये प्रूव्ड है, ठीक है। अपना दिमाग बिल्कुल नहीं चलाना है, आपको हमेशा आउटवर्ड लेना है, बात खत्म। क्योंकि मैंने पहले बोल दिया आउटवर्ड लो आप। अब अगर वो पॉजिटिव आएगा तो वो टेंशन कहलाएगा, और अगर वो नेगेटिव आंसर आ गया आपको तो कंप्रेशन है, बात खत्म, कुछ सोचनी नहीं है इसमें, ठीक है। ट्रस्ट की जरूरत क्यों पड़ी, लोड कम आता, लोड कम नहीं आता बेटा, लोड कम नहीं आता, डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज होती हैं एक्चुअली। बताता हूं कैसे। ट्रसेस, ट्रसेस को कनेक्ट करना बड़ा आसान है। बच्चे ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया, ऋषु केसरी ने, किसी नीड क्यों पड़ी। आपने देखा वो चेनाब नदी के ऊपर ब्रिज बनाया इंडिया ने, इंडियन रेलवे ने बनाया। चेनाब नदी के ऊपर विश्व का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया गया है, ऐसे करके उसकी शेप दी गई है, देखा आप लोगों ने। बहुत जबरदस्त बच्चे ने क्वेश्चन किया, मतलब मजा आ गया बेटा मुझे सुन के। तो उस नदी पे इस तरह से ब्रिज बनाया गया है, आर्च के शेप का, वो भी ट्रस ही है बेटा, इस तरह से ट्रस बनाया गया है वो कुल मिला के। देखना उसको जरा, यहां से ज्यादा चौड़ा होगा, बीच में थोड़ा पतला रहेगा, ऐसे करके चेनाब नदी के ऊपर जम्मू कश्मीर में बनाया गया ब्रिज, पता है आपको। वो भी ट्रस बनाया गया इस तरह से, ट्रस ही है वो। देखा आप लोगों ने, नहीं देखा, कुछ इस तरह से बनाया गया है, पता है। इतनी बड़ी, इतनी गहराई वाली चेनाब नदी के ऊपर आप बीम का, कंक्रीट का स्ट्रक्चर कैसे खड़ा करोगे, नीचे से ऊपर तक इतना, मतलब इतनी ऊपर, कैन यू इमेजिन, बना पाओगे आप। बन भी जाएगा तो उसकी बकलिंग टेंडेंसी कितनी ज्यादा होगी, वो कितना उसका डायमीटर रखोगे आप, कितनी कॉस्ट आएगी उसकी, कैन यू इमेजिन। तो होता है क्या, लिंक के छोटे छोटे लिंक है ये, समझो समझो क्यों इसकी नीड है, छोटे छोटे लिंक है, समझो। आप लोगों ने कभी टावर देखा है, एफिल टावर देखा होगा, या आप लोगों ने यार सिग्नल वाले टावर देखे हैं, जो पटना में चोरी हो गया था बिहार में, पूरा का पूरा टावर चोरी करके ले गए थे चोर रात भर में। तो टावर जो होता है ना, बड़ा बड़ा टावर, जिस ट्रांसमिट होते हैं, ऐसे करके देखे होंगे आपने टावर्स, वो भी तो ट्रस है, ऐसे करके देखे होंगे ना आप लोगों ने। तो आपने कभी देखा कैसे कैसे बनता है ये, नीचे से बेस स्टार्ट किया जाता है, तो लिंक होते हैं, छोटे छोटे लिंक को जोड़ते जाते जोड़ते जाते जोड़ते जाते हैं, और पूरा 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 टावर बन जाता है। तो समझ पा रहे हो, आसानी होती है एक्चुअली, आसान रहता है इसको बनाना, बात समझो। अदरवाइज तो हम प्रेफर करेंगे कंक्रीट, सस्ती पड़ती है कंक्रीट, कंक्रीट सस्ती है, लेकिन डिफिकल्टी बहुत है उसमें। समझ पाए क्या समझ पाए। तो अब जैसे चेनाब नदी पे ये बनाया गया होगा, तो पहले इतने पार्ट को लिंक कर दिया होगा, इतने पार्ट में स्ट्रेंथ होगी, फिर इस वाले को लिंक कर दिया होगा, फिर इसको लिंक कर, इसको लिंक करके इसको लिंक कर दिया होगा, फिर इसको लिंक किया होगा। तो जोड़ते 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 पूरा पूरा टावर बन गया, मतलब पूरा ब्रिज बन गया। आई बेटा बात समझ में। क्लियर हुआ। नहीं तरुण, वो तो सब ठीक है, पहले प्रोसेस समझो कि मैं यूज क्यों कर रहा हूं इसको। आप क्वेश्चन को समझो, आपका क्वेश्चन अलग है, फुली डिस्ट्रीब्यूटर वो सब अलग चीज है। पहले क्वेश्चन जो नीड क्यों पड़ी, भाई ये काम तो हम वैसे भी कर सकते हैं, बीम बना दो सीधे सीधे, बात खत्म होगी। बट कई केसेस में हमारा बीम नहीं बना पाएंगे, उसका पिलर कहां से खड़ा करेंगे हम, बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। समझ में आ रही है बात। यस यस, और ये मैंने आपको वहां पे पढ़ाया होगा बेटा, तरुण भाई, पंकज भाई, वेल्डिंग के अंदर। अब जैसे इमेजिन करो मैं इतना बड़ा टावर इकट्ठा बना लूं, समझना, इतना बड़ा टावर मैं पूरा बना दूं, तो इतने लंबे टावर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। तो ये मैंने वेल्डिंग में पढ़ाया था आपको, याद आ गया होगा आपको, है ना। सर लॉन्ग बनाने के लिए क्या रीजन होता है टावर को। वेरी गुड, वेरी नाइस, ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त किया आपने, अब मजा आ गया।
आपने कभी सोचा है, सुनना ध्यान से, टावर का इसका काम क्या है? यहां पे सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए डिवाइसेस लगी हुई हैं, देखा होगा आप लोगों ने, है ना? अब इमेजिन कर मेरे भाई, कौन सा ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने, दिल खुश कर दिया। लेकिन मेरा सुनो, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बेटा आपने किया है। ये है सिटी, सिटी में कौन बने हुए? मकान बने हुए। ये मकान है, इमेजिन करो, ये मकान बने हुए हैं, ठीक है? ये मकान बने हुए हैं, किसी का ऊंचा मकान है, किसी का छोटा मकान है ना? अब टावर मैंने यहां लगा दिया, मान के चलो 5 मंजिल की बिल्डिंग है, और सिग्नल ट्रांसमिटिंग टावर मैंने यहां लगा दिया। देखना, अभी अभी आप बोलोगे सर चरण कहां है, तो भैया ये सिग्नल कहां, इधर भेजेगा, इधर भेजेगा, इधर भेजेगा, इधर भेजेगा, ये तो 2 ही बिल्डिंग आ गए, बाकी सिग्नल किधर जाएगा? तो टावर कैसा बनना चाहिए? सिग्नल कब ट्रांसमिट होंगे सारी जगह पे, सब जगह कब ट्रांसमिट हो पाएगा? वो जब ऊपर जाए इतना। अब जब ये ऊपर जाएगा, अब ये जब सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, समझो, जब ये सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, यहां तक भी जाएगा, वहां तक भी जाएगा, यहां तक भी जाएगा, वहां तक भी जाएगा। इमेजिन कर पा रहे हो? तो बेटा टावर कौन है? टावर है भगवान, सब दे रहा है। तो भगवान होता है हमेशा ऊंचा। भगवान समझ रहे हो, इनका कद बड़ा बड़ा, भगवान से बड़ा कद किसी का ही नहीं, तो इनका कद सबसे बड़ा है भैया। ये सब, इनको सबको आशीर्वाद देना है, समझो। अगर ये छोटे हो गए तो सबको आशीर्वाद नहीं मिलेगा, इसीलिए भगवान से बड़ा कोई नहीं है। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही है? तो बोलो भारत माता की जय। आ गया बेटा समझ में कि नहीं आ गया? जल्दी बताओ, क्या बात है तरुण भाई, फील हो गया? तो टावर कौन है? सबको आशीर्वाद देना बेटा, उसको सबको दया दया दृष्टि दिखानी है, इसीलिए उसका कद बड़ा होना चाहिए। तो जो सबको दया दृष्टि देता है, वो कितना लाइफ लाइफ कितनी कनेक्टेड है। मैं हमेशा आपको बोलता हूं ना, रिलेटिविटी थ्योरी, रिलेटिविटी थ्योरी। और मैंने हमेशा आपको सिखाया कि इंजीनियरिंग और ह्यूमन इक्वल टू मैन, मतलब मैन इक्वल टू मटेरियल्स, है ना? तो जितना ऊंचा कद, उतनी ही ज्यादा वो क्या करो। ऊंचा कद कब बनता है? जब हम सबको समान भगवान बेटा सबको समान दृष्टि से देखता है ना? चलो क्या बात है बेटा, क्या बात है। कन्वर्जेंट में क्यों बनाया जाता है? मजा आ गया, एक और नया क्वेश्चन कर दिया बच्चे ने। लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेटा, स्टेबिलिटी के लिए। बेस सबसे ज्यादा लोड किधर होगा? जल्दी बताओ, सबसे ज्यादा लोड किधर होगा? अब क्वेश्चन ये है कि गौरव सर हम इसको ऐसा क्यों बना रहे हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपने किया है। अबे बेटा इधर आओ, तुम्हें बताता हूं, देखो फटाफट। क्या हम टावर सीधा नहीं बना सकते? बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं टावर ऐसा नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ये भी सेम काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। कन्वर्जिंग मैं इसलिए बनाता हूं क्योंकि भाइयों बहनों मैं जानता हूं सबसे ज्यादा लोड किधर आएगा। इस पूरे टावर का जो लोड होगा वो बेसमेंट में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ऊपर की तरफ जैसे तो मैं जाता जाऊंगा, ऊपर वाले मेंबर्स में लोड की वैल्यू क्या होती है? एक तरह से कम होती जाएगी। जल्दी बताओ, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? एक और एग्जांपल देता हूं बेटा, आप लोगों ने डैम देखा होगा, सिविल का बच्चा कोई बैठा हुआ है तो सुनो। डैम, डैम की वॉल देखी है? डैम की वॉल इस तरह से बनाई जाती है। बेस में क्यों बड़ी बनाई जाती है? वो वॉल बड़ी क्यों बनाई जाती है? क्योंकि बेसमेंट में सबसे ज्यादा यहां पे फ्लूइड होता है, यहां पे वाटर होता है, सी एवरीबडी। इसको बेटा रिटेनिंग वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटेनिंग वॉल। ये हमारा क्या है? ये हमारा वाटर लेवल है, इसमें पानी है इधर, ठीक है? अब जो सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, वी ऑल नो, इधर होगा, हाँ या ना? तो इधर सबसे ज्यादा फोर्स आएगा, तो यहां पे हमें ज्यादा मटेरियल चाहिए होगा फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए, यस और नो? सेम हियर। जब हम जानते हैं कि भाई जैसे हाइट बढ़ेगी तो वेट सबसे ज्यादा किधर होगा? आपका जो घर है, आपका घर मान लो 10 मंजिल का है, तो सबसे ज्यादा लोड कहां होगा? सबसे नीचे वाले मंजिल पे, बात में सबसे नीचे वाली ब्रिक पे होगा, यस और नो? तो भैया जब मुझे पता है मेरा लोड सबसे ज्यादा नीचे है, तो मैं नीचे क्या रखूंगा? ज्यादा स्ट्रेंथ रखूंगा, ज्यादा एरिया रखूंगा। एरिया ज्यादा करने से क्या होता है? प्रेशर कम हो जाता है, तो ज्यादा एरिया रखा हमने नीचे की तरफ, ज्यादा एरिया रखा। अब जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, हमें पता है लोड कम हो रहा है, उतनी नीड नहीं है प्रेशर की, तो हमने क्या किया? इसकी शेप को ऐसे कर दिया। ऐसा करने से हुआ क्या? ऐसा करने से हुआ कि जहां मेरे यहां से लेके यहां तक, इमेजिन करो, यहां से लेके अगर 10 मीटर का अगर रॉड लग रहा था, वो 3 मीटर का रह गया, समझो? तो मेरा मटेरियल बच गया, मेरी कॉस्ट बच गई और मेरा काम भी चल गया। आई बेटा बात समझ में? क्या बात है बेटा, क्या बात है। तो फाउंडेशन हमेशा, तो ये एक तरह से फाउंडेशन है बेटा, बेस है ये। बेस मजबूत होना चाहिए, ऊपर तो फिर काम चल जाएगा, ठीक है? क्या बात है। और मेरा यही टीचिंग स्टाइल है बेटा, पहले मैं बेस बनाता हूं। मैं सब्जेक्ट्स में समय जरूर लेता हूं। आप लोगों को लगा होगा गौरव सर इतने दिन से आप फोर्स सिस्टम पढ़ाए जा रहे हो, पढ़ाए जा रहे हो, मेरी तरफ से तो अभी भी कंप्लीट नहीं है वो।
लेकिन आज ट्रसेस में आपको यकीन आ जाएगा कि गौरव सर ट्रस्ट तो चवन्नी भर का हो गया अब। ठीक है, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बेटा, शाबाश। आगे बढ़ूं, अब मैं आगे बढ़ूं, और कुछ पूछना आपको? कहां कहां ले गए आज आप मुझे? चलो, तो मैं यहां कुछ बता रहा था आपको। तो बेटा ज्वाइंट मेथड का थोड़ा सा आइडिया दे रहा था आपको मैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, आपको ज्वाइंट ले लेना है, और जो भी अननोन फोर्सेज हैं ज्वाइंट से आउटवर्ड लेने हैं, आउटवर्ड। अगर वो पॉजिटिव आएंगे तो टेंशन मानी जाएगी, और नेगेटिव आएंगे तो कंप्रेशन। दैट्स ऑल, कुछ नहीं सोचना इससे ज्यादा। ठीक है, डाइवर्जिंग रहेगा तो फेल हो जाएगा, बिल्कुल बेटा, डाइवर्जिंग रहेगा तो फेल हो जाएगा, बिल्कुल अजय राठौर भाई। चलो अब बेटा, चलो फोकस करते हैं फटाफट से। तो मैं आपको ज्वाइंट का मेथड बता रहा था, है ना? तो मैंने डी पॉइंट ले लिया, मैं मुझे पता है इसमें दो अननोन है, तो मेरे लिए ज्वाइंट मेथड आसान है। फिर मैं आपको कन्वेंशन बता दिया कि आपको हमेशा आउटवर्ड लेना है, और पॉजिटिव आएगा तो टेंशन, नेगेटिव आएगा तो कंप्रेशन, बात खत्म। अब सुनो आगे की कहानी, अब सुनो बेटा आगे की कहानी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर सर लोड निकलेगा कैसे, एफडी पता कैसे चलेगा? तो सामने देखो, अभी बोलोगे सर मजा 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 मजा। इधर देखो बेटा, ये क्या है? ये एंगल मैंने थीटा मान लिया। अब लेट्स इमेजिन एंगल भी दिया हुआ है, लेट्स से 60 मान लो इसको। तो भैया एफ डी के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक कंपोनेंट बन गया ये, और एक कंपोनेंट बन गया ये। भाइयों बहनों, ये कंपोनेंट कहलाएगा एफ डी साइन 60, और ये कंपोनेंट कहलाएगा एफ डी कॉस 60। जल्दी देखो बेटा, मजा आ जाएगा आपको। अभी बोलोगे सर चरण कहां है? अब भैया कुछ नहीं करना, जॉइंट पे लगा दो समीशन ऑफ ऑल दी वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 एंड समीशन ऑफ ऑल दी हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0। सामने देखना फटाफट से, यहां पे मूवमेंट लगेगी ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि कैसे फोर्सेस आ रहे? अरे जल्दी बता दो, यहां पे मूवमेंट वाली इक्वेशन आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ऑल फोर्सेस आर कॉन्करेंट फोर्सेस। सामने देखो फटाफट से, एक वर्टिकल फोर्स ये रहा, एक वर्टिकल फोर्स ये रहा, और नहीं है। तो क्या आपको दिखाई दे रहा है कि जब मैं ये वाली इक्वेशन लगाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे? एफ डीई साइन 60 इज इक्वल टू, सॉरी ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो ऐड करो दोनों को, प्लस आर डी को ऐड कर दो 10 इक्वल टू 0। दो ही फोर्स थे ना, वर्टिकल फोर्स दो ही है, एक ये रहा और एक ये रहा, तो इन सबका समीशन क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो दोनों को ऐड करके इक्वल टू 0 कर दिया। यहां से बेटा क्या आ गया? ए इक्वल टू -10/sin 60। साइन 60 से डिवाइड कर दो बेटा, एफ डी की वैल्यू निकल आई। कितनी आई बेटा? एफ डी की वैल्यू कितनी आई है? कहां है मेरा कैलकुलेटर? ये रहा। तो 10 डिवाइडेड बाय साइन 60, माइनस का 11.54, माइनस का 11.54। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितनी देर लगी इस काम को करने में? माइनस का 11.54 यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, एफ डी इक्वल टू माइनस का 11.54। कोई दिक्कत मेरे बच्चों? मजा आ गया? कितना आसान है, माइनस मतलब कॉम्प्रेशन। ओके, अब बचा बेटा क्या? ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला बचा, ध्यान से देखेंगे। अब अगले पेज पर करता हूं उसको मैं, ये मिटा दूं, समझ गए होंगे आप। सी, तो अब इधर कौन सा फोर्स बचा? एफ डी सी बचा, और इधर बचा एफ डी कॉस 60, और तीनों कनेक्ट कर रहे हैं, ये भी, ये भी और ये भी। चलो तो देखो फटाफट से, एफ डी सी प्लस एफ डीई कॉस 60 और प्लस 4, सबका सब मिला के क्या होना चाहिए? 0। एफ डी अपने भी निकाला है, 4 आपको पता है, कॉस 60 आपको पता है, ओनली अननोन इज एफ डी सी। एफ डी सी कितना आ गया जल्दी बताओ सॉल्व करके सभी लोग? माइनस एफ डीई कॉस 60 प्लस 4, माइनस एफ डी सी, डी की वैल्यू पुट कर रहा हूं, माइनस 11.54 इंटू कॉस 60 प्लस 4। बेटा आंसर आपके सामने है, कितना आ गया जल्दी बताओ? कितना आ जाएगा ये वाला आंसर? इंटू कॉस 60 प्लस 4, 9.77। कितना आ रहा है? 9.77, 9.77, जो भी वैल्यू है किलो न्यूटन्स, खत्म। एफडीसी बेटा माइनस की गलती मत कर देना, कुछ लोग इसमें माइनस की गलती कर देंगे। ये तो माइनस उधर ले जाके हुआ है, जब मैं उधर ले गया तब माइनस हुआ है, तो माइनस ऑलरेडी था, फिर ये वैल्यू माइनस में पुट करनी है, जो आई है वही पुट करनी है, नेता नहीं बनने।
आगे आंसर। अच्छा सॉरी यार, मैंने -4 कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, +4 कर दिया मैंने, यस यस, -4 हो जाएगा ये। हाँ तो इसको दोबारा चेक, -4 करेंगे तो ये आंसर कितना आएगा, एक सेकेंड, 11.54 इंटू कॉस 60 -4, 1.77, यस 1.77 आएगा, 1.77 किलो न्यूटन। खत्म। कितना आसान है बताओ। नहीं मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, मैंने आपको बोला था कि ट्रस्ट इज द इजीएस्ट चैप्टर, कुछ है ही नहीं इसमें, सबसे आसान है ट्रस्ट। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट इज इजीएस्ट चैप्टर, इससे आसान कुछ नहीं होता, बशर्ते आपका बेस मजबूत हो। खत्म। चलिए आगे बढ़े। अब इसी वाले चैप्टर में, इसी क्वेश्चन में मान लो एक ऐसा जॉइंट पकड़ते हैं जहां पे 3 अननोन है। कौन सा ले लें? इसको ले लेते हैं। आप देख रहे हो 3 अननोन, 1 2, ठीक है, 1 और 2, ध्यान दो, और ये तीसरा भी है, बट सेक्शन ऑफ मेथड कुछ इस तरह से अप्लाई होता है, ध्यान देंगे अब जरा सब लोग, सी केयरफुली। तो मैं लेने वाला हूं ये वाला पार्ट जी। अब सेक्शन ऑफ मेथड में आपको क्या करना, पूरे ट्रस को कट करना नीचे तक, नीचे तक, माइनर प्लीज, नीचे तक कट करना है। ये इतना कट नहीं करना, कुछ लोग ऐसे कट कर देंगे इसको कुल मिला के, तो कुछ लोग ऐसे कट कर सकते हैं इसको ऐसे करके, ऐसे कट नहीं करना आपको, ऐसे कट करोगे तो ज्वाइंट मिला आपको, केवल ज्वाइंट नहीं लेना, ज्वाइंट लेना होता तो फिर तो मैं वही कर लेता, सेक्शन मेथड, ज्वाइंट मेथड लगाता, ज्वाइंट नहीं लेना है हमें, हमें पूरा एक सेक्शन लेना, तो सेक्शन ऊपर से नीचे तक कटेगा पूरा। तो देखो मैं इस वाले सेक्शन को ले रहा हूं, ध्यान से देखना, ये रहा, आपको पूरा सेक्शन कट कर देना, ये रहा, कर दिया कट। अब याद करो बेटा, जैसे बीम कट करते थे, याद करो, अगर आपने एसएफडी बीएमडी मुझसे पढ़ा है तो मैंने आपको बीम कट करना सिखाया था, और मैंने ये भी सिखाया था कि जैसे बीम कट हो जाएगी तो आपको लेफ्ट हैंड देखना, राइट हैंड नहीं देखना। तो सेम कॉन्सेप्ट यार, जैसे आपने इसको कट किया, जैसे आपने इसको कट किया, आप ध्यान से सुनो मेरी बात, सेक्शन कट हो गया ऊपर से नीचे तक पूरा, उसके बाद ये बन गया हमारा राइट हैंड पार्ट, ये बन गया लेफ्ट हैंड वाला पार्ट। तो लेफ्ट हैंड वाले पार्ट को एज इट इज उठा के रख लो। तो देखो लेफ्ट हैंड वाले पार्ट को जब उठा के रखूंगा तो कैसा दिखाई देगा, सामने देखना, जब मैं लेफ्ट हैंड वाले पे रखूंगा, यहां रख देते हैं, देखो बेटा, जब मैं लेफ्ट हैंड वाले पार्ट को उठा के रखूंगा तो ऐसा दिखाई देगा, ये और एक इधर जा रहा था फोर्स, और एक इधर जा रहा था, ऐसे कट किया ना हमने, ऐसे करके चेक करो, है ना, ऐसे ही तो कट किया हम लोगों ने। ये आपका ए पॉइंट था, ये आपका कौन सा पॉइंट था बेटा, जो भी पॉइंट था देख लेना, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, जी पॉइंट था, ये ना जी पॉइंट, जी पॉइंट था। और इधर क्या आ जाएगा बच्चों, इधर आ जाएगा आपका फोर्स F4, W4 सॉरी, और इधर कौन सा फोर्स था, W1। तो पूरी पिक्चर जो भी लेफ्ट हैंड में पूरी एज इट इज बना देनी है। दोस्तों इस वाले फोर्स को क्या नाम दूंगा मैं, मैंने क्या बताया, अब देखो ये हमारे जैसी सेक्शन कटता है तो फोर्स निकलेंगे अब यहाँ पे, तो हमेशा आउटवर्ड लेने आप, फोर्स को नाम दे दूंगा मैं एफ ए बी। इधर जो फोर्स निकल के जा रहा होगा बेटा उसको नाम दे दूंगा मैं एफ जी बी, बी पॉइंट की तरफ जा रहा था ना, आई थिंक चेक कर लेना एक बार, और ये जा रहा होगा एफ जी ए बी सी डी ई एफ, एफ एक बार देख ही लेता हूं मैं, एक मिनट, ये रहा ए बी जी बी और एफ, सही जा एफ, ओके बेटा, ऐसी बन रही पिक्चर, चेक करो फटाफट से सभी लोग, 1 2 3, ठीक है। जैसे हम सेक्शन कट करेंगे, जैसे हम सेक्शन कट करेंगे ऐसी पिक्चर में मिल जाएगी, ये बन जाएगा एफ जी एफ,
खत्म। तो आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है, आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है, आपको क्लियरली। बेटा अग्रदत्ता लेट आए हो क्या? है कैसे काम चलेगा मेरे भाई? चलेगा, देखो भी सामने बताऊंगा, डोंट वरी, परेशान मत हो। तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 1 2 3 अननोन है बेटा यहां पे। अब ये कैसे सॉल्व होगा? कुछ नहीं, जीवन में मर जाना, बस एक बात याद रखना, क्या? कि सबका मालिक एक, और वो क्या है? वो है ये समीशन ऑफ ऑल द ओरिजेंटल फोर्स इक्वल टू जीरो कर देना, समीशन ऑफ ऑल फोर्स इक्वल टू जीरो कर देना, और समीशन ऑफ मूवमेंट एट ए इक्वल टू जीरो कर देना। खत्म। तीन इक्वेशन बन जाएंगी, तीन अननोन है आपके पास, कोई भी सोल्व कर लेगा चुटकी भर में। आगे बेटा बात समझ में है? आगे बेटा बात समझ में? खत्म, खत्म। अब समीशन ऑफ ओरिजिनल फोर्स कौन कौन से हैं देखो जरा ध्यान से। अच्छा यहां पर रिएक्शन थी आर ए, ठीक है। तो समीशन, समीशन ऑफ वर्टिकल, सारे ओरिजिनल फोर्स देख लो, एक ये रहा, एक ये रहा, दो ओरिजिनल है और एक ये रहा, इनका सम ले लेना। इसको भी अब इस देखो, इसको एंगल ले लो कोई भी एक, लेट से ये एंगल मान लो, कोई भी एंगल मान लो, लेट से थीटा मान लिया आपने। अब इसके दो कंपाउंड बन जाएंगे, एक कंपाउंड इधर चल जाएगा, एक कंपाउंड इधर चला जाएगा। समझ में आ रही है बेटा बात? एफ जीबी के दो कंपाउंड बन जाएंगे, ओरिजिनल एक वर्टिकल। तो सारे ओरिजिनल का सम ले लेना, सारे वर्टिकल का सम ले लेना, और ए पे मूवमेंट ले लेना। तीन क्वेश्चन, तीन अननोन आपके पास बेटा, ये तीनों फोर्सेस, ठीक है। यू विल बी एबल टू फाइंड एफ जी एफ, ये आपको पता चल जाएगा। यू विल बी एबल टू फाइंड एफ जी बी, ये भी पता चल जाएगा आपको, और यू विल बी एबल टू फाइंड एफ ए बी। खत्म। तो ये होता है बेटा हमारा सेक्शन मेथड। ओके, तो आपको क्लियरली दिख गया होगा कि गौरव सर आप सही बोल रहे थे कि सेक्शन मेथड में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा होगी, क्योंकि सेक्शन काटो फिर उसको समझो कैसे कैसे फोर्स जा रहे हैं। जबकि ज्वाइंट मेथड कैसा है? ज्वाइंट मेथड चवन्नी भर का है। सो बेटा अब हमें पूरे चैप्टर में यही करना है, बस ये तीनों इक्वेशन यूज करनी है। इसीलिए अग्रदत्ता पेशेंस रखो, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि मूवमेंट कैसे लिया जाता है। दैट्स इट, खत्म। एफ ए जी, ओ प्रभु, अब हमारे लिए एफ ए जी नहीं हुआ, सुन लो। वो अभी अननोन है, वो अलग चीज है। अब ये तीन अननोन है हमारे लिए, वो तो पिक्चर में ही नहीं, जो कटा है वो देखना है। सुनो ध्यान से, समझ गया आपका कंफ्यूजन? आप जा रहे हो इसमें, नहीं जाना है बेटा। बेटा एफ ए जी दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है, नहीं देना चाहिए, ठीक है, नहीं देना चाहिए। सिर्फ वो फोर्स दिखनी चाहिए जो कटे हैं बेटा, ठीक है, सिर्फ कटा हुआ दिखाई देना है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? वो मूवी देखिए, वो लाल बटन दिखाई दे रहा है, क्या दे रहा है? दबा दिया, नहीं दबाना था। सेम ईयर, ये दिखाई दे रहा है, दे रहा है, नहीं देखना था। आ रही बेटे बात समझ में? देखना नहीं है वो सेक्शन जो काटा ना, वो देखना बेटा। तो हमारा सेक्शन ऐसे कटा था, तो ये तीन फोर्स आ गए, 1 2 3। आप सोच रहे होंगे ये कैसे निकलेगा? अरे भैया जब ये दोनों निकल आएंगे, सुनो, ये दोनों निकल आएंगे, सुनो, ये दोनों निकल आए तो ये नोन, ये नोन, ये नोन, समझो सारे फोर्स नोन है, एक ये बचेगा तो जॉइंट मेथड लगा के निकाल लेना। आई बात समझ में कि नहीं आई? अरे आई समझ में कि नहीं आई? अरे जब ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये हमारे पास पता है, ये हमें पता ही है, तो ए बी वाला ए जी कैसे निकलेगा? जॉइंट मेथड लगा के निकलेगा। क्लियर हो गया? क्या बात, क्या बात खेल रहे हो आप लोग यार। छाप लो फटाफट, खत्म। क्या है इसमें बताओ? है? नहीं मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कुछ है इसमें? अरे कुछ है इसमें? कितना चवन्नी क्वेश्चन है ये। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, बस खत्म है, ट्रस्ट खत्म, ट्रस्ट खत्म है। थोड़ी बहुत थ्योरी है वो आगे यही है बेटा, ट्रस्ट खत्म। आप चाहो तो क्वेश्चन लगाना चालू कर सकते हो गेट के प्रीवियस ईयर, और बाकी मैं कल एक प्रैक्टिस सेट आपको दे दूंगा। चलिए एक क्वेश्चन करिए सब लोग फटाफट से, एक छोटा सा क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन ये है कि एक ट्रस दिया गया है, क्या दिया गया है? एक ट्रस, ठीक है, मान लो ये कोई ट्रस दिया गया आपको, ओके।
अभी आप बोलोगे सर मजा आ गया। क्या आ गया? मजा। अच्छा, एक प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों के संग, सुनो ध्यान से। वो प्रॉब्लम पता क्या है? क्योंकि बचपन से, मतलब बचपन से का पूरे बीटेक में एक काम करते आ रहे हैं। वो काम पता है क्या है? कि जब भी बीम और बीम वगैरह कुछ दिया जाता है, सुनना ध्यान से, तो वो जनरली ओरिजेंटल दिया जाता है और जो सपोर्ट्स होती है वो ऐसे दिखाई देती हैं। अब जैसे ही सपोर्ट्स को ऊपर नीचे कर दो, जैसे इस वाले डायग्राम में दिखाई दे रही है, वैसे ही बच्चे का दिमाग खराब हो जाता है। वैसे ही बच्चा बोलता है, अरे सर ये क्या मतलब यार, मतलब क्या लगा दिया आपने, ये समझो मेरी बात को। तो जब भी सपोर्ट ऊपर नीचे हो जाए, इंक्लाइंड हो जाए, घबराना नहीं है भैया। जीवन में किसी परिस्थिति से नहीं घबराना चाहिए। हर परिस्थिति का एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो जैसे ही सपोर्ट ऊपर से अजीब से हो गए, टेढ़े हो गए, ये वर्टिकल हो गए, समझो ये ओरिजिनल सपोर्ट थे, ये वर्टिकल सपोर्ट हो गए, बच्चा घबराने लगता है, अरे यार ये क्या कर दिया। कुछ नहीं है, चवन नहीं है एकदम, ठीक है। चलो एक नाम दे देते हैं इसको, ए बी सी डी एंड ई। यहां लोड लगाया गया है 50 किलो न्यूटन। आपको बताना है डिटरमाइन, कौन सा माइन? डिटरमाइन क्या? डिटरमाइन फोर्स, फोर्स इन मेंबर, कौन सा मेंबर? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। डिटरमाइन द फोर्स इन मेंबर बीडी। टी में फोर्स बताओ बेटा। डिटरमाइन द फोर्स इन मेंबर बीडी। करी। सर एक असाइनमेंट दे दो जिसमें अनेकों सवाल हो। हाँ तो दे तो रहा हूं बेटा मैं। 40 क्वेश्चन का एक असाइनमेंट दे दिया। टेस्ट पेपर आपके दो दो हो गए। आप समझो, एक मिनट, तुम्हारे पैर छू लूंगा सबके भैया मैं। टेस्ट 2 बार हो चुका है, वो दो, उसमें 10-10 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन वो हो गए। फिर एक असाइनमेंट मैंने पहले दिया 10 क्वेश्चन का, 30 क्वेश्चन का एक असाइनमेंट फिर दिया। तो भैया इतना ही पढ़ना है महाराज, तुम्हारे पैर छू लूं और फिर गेट के पीवाई क्यों? महाराज महाराज महाराज, प्रभु। बेटा ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। आपको मैकेनिक्स के अलावा सोम भी पढ़नी है, अभी थर्मल भी चल रही है, एचएमटी भी चल रही है, मैथमेटिक्स भी चल रही है। प्रभु, गलत डायरेक्शन में हो। इतना भी कर लिया तो ऑल इंडिया रैंक बना जाएगी। इतना भी कर लिया तो ऑल इंडिया रैंक बना जाएगी 1। इसलिए ज्यादा पढ़ने के चक्कर में मत रहो। जितना मैं दे रहा हूं बहुत ज्यादा दे रहा हूं बेटा, इससे ज्यादा मत करो कुछ भी। अभी पहले उतना करके दिखाओ अच्छे से। सर आपसे ट्रस्ट यूट्यूब पे पढ़ा था और प्रैक्टिकल में जैसा बताया कि टीचर खुश हो गया। क्या बात है भाई, मैं बोल तो रहा हूं। आप यार, मैं जो खड़ा हूं ना यहाँ पे, ऐसे मैं नहीं खड़ा हूं बेटा, है ना। 10 साल का एक्सपीरियंस होने वाला मुझे, है ना। और जो मेरे एग्जाम्पल्स हैं वो ईश्वर की दुआ से, वो पता नहीं कहां से अपने आप से निकल के आते हैं और वो लिंक करते हैं सीधे बच्चे के दिमाग में, घुसते हैं दिलो दिमाग में। और इसलिए जितने भी मेरे बच्चे इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो इंटरव्यू खुश हो जाता है कि तू पढ़ के कहां से आया है। और ये एक बच्चे नहीं, हजारों बच्चों के वो है मेरे लिए रिव्यूज। तो बात ये है कि यार देखो, हम लोग मेहनत करते हैं, हम आज भी सीखते हैं। हम वो रटी रटी चीजें नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। हम आज भी सीखते हैं, नया नया कुछ उसमें इंप्लीमेंट करते हैं। इस जो बेटा आप, ओके, चलिए। तो फोर्स पूछा गया बीडी मेंबर में। बीडी मेंबर में फोर्स बताना बेटा आपको, तो सुनो बेटा ध्यान से, सुनो बेटा ध्यान से। बीडी मेंबर में फोर्स है 0। क्या है? 0। फोर्स इन बीडी member, force in BD member is 0. Okay, force in BD member is 0. Why? Question is that how sir? कैसे? How? तो एक हेडिंग डालो फटाफट से सभी लोग। क्या लिख लें इसको? रूल लिख लेते हैं, ऐसे लिख लो। कंडीशन फॉर जीरो फोर्स, कंडीशंस फॉर जीरो फोर्स, जीरो फोर्स इन मेंबर। ठीक है बेटा, कंडीशंस फॉर जीरो फोर्स इन मेंबर।
किसी मेंबर में जीरो फोर्स कब होगा, उसकी कुछ कंडीशंस हैं। तो सबसे पहली कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, कौन सी कंडीशन बेटा? कंडीशन नंबर 1। तो कंडीशन नंबर 1 ये है कि when there are only three forces are acting at a joint. When there are only three forces acting at a joint, acting at a joint, out of which two forces are collinear. क्या होने चाहिए? दो फोर्स हमारे कोलिनियर होने चाहिए। इसीलिए बोलता हूं बेटा बेस मजबूत करो। अब जिस बच्चे को कोलिनियर का मतलब पता होगा उसके लिए चवन्नी भर की लाइन है ये, ठीक है? There are only three forces acting at a joint, out of which two forces are collinear. Then third force, then third force is zero. खत्म, टाटा बाय बाय। Then third force is zero. मुझको सिटी पूछा गया था, ऐसा एग्जाम्पल दिया कि इंटरनल में 50 आउट ऑफ 50। क्या बात है बेटा, ये मेरे लिए प्राउड मूवमेंट है बेटा, मजा आ गया बेटा। चलो आगे देखो फटाफट से, दिल खुश कर दिया बेटा आपने। तो क्या लिखवाया मैंने? अगर तीन फोर्स किसी जॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं और उनमें से दो कोलिनियर है तो तीसरा फोर्स जीरो होगा, बात खत्म। इसके अलावा जो दो रेस्ट टू फोर्सेज आर इक्वल ऑल्सो, रेस्ट टू फोर्सेज मतलब जो बच्चा हमारे कोलिनियर फोर्सेज, ऐसे लिख देता हूं, दोज टू कोलिनियर फोर्सेज आर इक्वल, दोज टू कोलिनियर फोर्सेज आर इक्वल। क्या होंगे? इक्वल होंगे, ध्यान रखना। मतलब ये कि तीन फोर्स है एक जॉइंट पे जिनमें से दो कोलिनियर है, तो तीसरा फोर्स जीरो हो जाएगा, पहली बात। कोलिनियर बचेंगे वो दोनों बराबर होंगे। मतलब ये कि पिछले एग्जांपल में अगर लौट के आऊं मैं तो मैं देख पा रहा हूं ये हमारा जॉइंट, इस जॉइंट पे ये वाला फोर्स होगा कोई एक, ठीक है, ये हमारा जॉइंट, इस जॉइंट पे एक फोर्स इधर जाएगा, जैसा कि मैंने सिखाया आपको आउटवर्ड, एक फोर्स इधर जाएगा, ये भी आउटवर्ड है, और एक फोर्स ये आ रहा है। भैया क्या आप देख पा रहे हो कि दोनों फोर्स कोलिनियर हैं, है कि नहीं है? ये और ये हो गया, ये फोर्स हो गया हमारा तीसरा फोर्स, तो इस वाले फोर्स की वैल्यू जीरो होगी। इसको प्रूव करने के लिए दोस्तों मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, सामने देखना फटाफट से, प्रूव करते हैं इसको। सी केयरफुली, लेट्स टेक एक फोर्स ये रहा, F1 F2, और एक फोर्स ये रहा F3। ओके, किसी भी एंगल पे हो सकता है, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि F2 और F1 कोलिनियर है और ये थीटा एंगल पे कोई एक फोर्स एक्ट कर रहा है, तो बेटा इसकी वैल्यू जीरो आएगी। कैसे आएगी? सामने देखो। अब इसके मैंने दो कंपोनेंट कर लिए, एक कंपोनेंट बन गया ये वाला, इस कंपोनेंट का नाम हो जाएगा F3 साइन थीटा, और इस वाले कंपोनेंट का नाम हो जाएगा F3 कॉस। हो जाएगा मेरे बच्चों? तो क्या आप देख पा रहे हैं, क्या आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही मैं इसमें समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू जीरो लाऊंगा, ध्यान देखना, तो मुझे दिख रहा है वर्टिकल में एक ही फोर्स है, वो कौन सा है? F3 साइन थीटा इक्वल टू, नीचे कुछ है ही नहीं तो इक्वल टू जीरो, तो यहां से F3 कितना आ गया बेटा? F3 आ गया। तो यही मैंने उस एग्जांपल में समझाया अभी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जल्दी बताओ, क्लियर हुआ?
अब आगे की बात कर लेते हैं। अब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का सम जीरो करके देख लेते हैं। समीशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो हॉरिजॉन्टल में कौन कौन से फोर्स हैं? एक F1 है इधर, और F3 cos थीटा इधर है, और एक फोर्स इधर है, यानी कि F1 प्लस F3 cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू इधर वाले फोर्स, मस्ट बी इक्वल टू इधर वाले फोर्स। कितना हो जाएगा? F2। अब दोस्तों ध्यान देना, F3 की वैल्यू जीरो थी, अभी भी निकाली हमने ये रही, तो ये वाला पार्ट जीरो, तो क्या आ गया? F1 इक्वल टू F2। आ गया मजा? तो बेटा ठोको ताली फटाफट से, छापो। तो याद रखना, इस तरह से हम इन कंडीशंस को याद रखेंगे। छाप लो। तो बेटा ये क्या है? ये क्या था? ये था जादू। ये जादू है बेटा, मैजिक है ये। ठीक है, जैसे ही, इसलिए बोल रहा हूं कुछ है ही नहीं। आपको ट्रस्ट देखने में बड़ा विचित्र सा लगता है, लेकिन इसमें आधे से ज्यादा मेंबर के अंदर फोर्स ही नहीं होता। समझना इस बात की गहराई को। ट्रस्ट देखने में ऐसा लगता है सर फोर्स ए बी बी सी आर इक्वल, लेकिन 50 किलो न्यूटन हॉरिजॉन्टल होता तब। समझ नहीं आया मुझे, कौन सा 50 किलो न्यूटन? ये ये होने दो, होने दो। अरे जिसको जैसा होना है होने दो, कंडीशंस आर सेम, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर आएगा। ठीक है, हाँ, सेम 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 सेम, कोई टेंशन नहीं लेनी है। अभी आपको ये लग रहा होगा ना कि ये तो इधर चला जाएगा, भाई गधे, इस 50 का कुछ पार्ट इधर जाएगा, कुछ पार्ट इधर जाएगा, तो कुल मिला के ये एक ये सिंगल फोर्स है, तो मतलब कोलिनियर हो जाएंगे दोनों, तो ये जीरो ही होगा हमेशा। है मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ फर्जी पढ़ा रहा हूँ, है वाह बाजी, कहीं से भी लगाओ, वो कोई मैटर नहीं करता। अगर ये कंडीशन बन रही है कि एक जगह पे दो कोलिनियर फोर्स जा रहे हैं, और एक कोई भी परपेंडिकुलर हो या कोई भी एंगल हो, तो ये तीसरा फोर्स ये वाला जीरो होगा, और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ओके। आगे देखो इसमें, अब एक और चीज समझ लो, एक और चीज समझ लो इसी क्वेश्चन में। जैसे कोई फोर्स जीरो हो जाए तो इसको इमेजिन करो है ही नहीं, अब यहां बस प्रैक्टिकली वो एग्जिस्ट करता है, वो जानबूझ के लगाया गया, ऐसा नहीं है। अच्छा एक और चीज, बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कई बार, अरे सर जब फोर्सेस इतने सारे फोर्सेस जीरो हो रहे हैं तो लगाई क्यों रहे हैं इनको हम? अबे गधो, वो स्टेबिलिटी के लिए लगा रहे हैं उसको, अगर वो लगाएंगे नहीं तो फेल हो जाएगा ये। ठीक है, मेंबर्स की संख्या होती है, उतने मेंबर तो चाहिए चाहिए हमें। आगे चल के कंडीशन आएगी, हम पढ़ेंगे परफेक्ट ट्रस्ट, इम्परफेक्ट ट्रस्ट, रिडंडेंट ट्रस्ट, समझ में आ रहा? तो नंबर ऑफ मेंबर भी नीडेड होते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे ही ये वाला फोर्स जीरो हुआ था, आपको उसको इमेजिन करना है नहीं, वो हटा दो वहां से। अब इधर आओ, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स कोलिनियर होगा, जल्दी बताओ होगा कि नहीं होगा? ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स कोलिनियर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, तो ये भी जीरो, खत्म, खत्म, टाटा बाय बाय। ये भी जीरो, इसमें भी कोई फोर्स नहीं है। समझो बात की गहराई को, इसमें भी कोई फोर्स नहीं है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? जलील होने में मजा आता है सर, क्या बात है बेटा। अरे जलील थोड़ी कर रहा हूं यार, यार कमाल कर रहा हूं, मजे लेता हूं मैं तो यार। जिस दिन मैं जलील करने लगूंगा अपने बच्चों को, उस दिन तो फिर मतलब भूचाल आ जाएगा बेटा। समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों? तो ये भी जीरो हो गया बेटा, ये भी जीरो हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सोचना होगा आपको, है ना? तो जैसे एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मतलब ये मेंबर भी जीरो हो गया, यानी कुल मिला के, हटाना नहीं है, वो समझा रहा था बस मैं आपको। में जीरो फोर्स है, मतलब जो वाले मेंबर में जीरो फोर्स है, इस वाले में भी जीरो फोर्स है, खत्म। चलिए आगे बढ़िए, अब बात करेंगे हम, कंडीशन नंबर वन होगी, अब बात करेंगे कंडीशन नंबर टू। और कंडीशन नंबर टू तो लिटरली जादू है बेटा। कंडीशन नंबर टू तो जादू है। जादू क्या है सुनो। when there are when there are two forces, when there are only two forces, there are only two forces acting
acting at a joint, and non-collinear होने चाहिए, कोलिनियर नहीं होने चाहिए। समझ में आ रही है बात? मतलब किसी एक जॉइंट पे केवल दो हैं और वो भी नॉन कोलिनियर है, देन अब देखो जादू, देन both the forces will be zero। खत्म, टाटा बाय बाय। क्या बात है, मजा आ गया। मतलब एक जॉइंट पे केवल दो फोर्स हैं बट नॉन कोलिनियर है, मतलब एक लाइन में नहीं होनी चाहिए, एंगल होना चाहिए उनके बीच में कुछ भी, दोनों ही जीरो होंगे। ठीक है, दोनों ही जीरो होंगे। मजा आ गया भैया, दोनों ही जीरो। आ रही बेटा बात समझ में? दोनों ही फोर्स जीरो। सर आप डांटते हो तभी मजा आता है। क्या बात है बेटा, मजा आ गया। सर सपोर्ट रिएक्शन लेके भी कोलिनियर, बिल्कुल बिल्कुल अजराटर, बिल्कुल ठीक। एक बच्चा पूछ रहा है सपोर्ट लेके भी कोलिनियर बना सकते, बिल्कुल सपोर्ट रिएक्शन लेके कोलिनियर बना सकते, बिल्कुल। अगर यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन यहाँ पे आ रही है तो ये कोलिनियर, मतलब यहाँ पे जो आरए रिएक्शन आएगा, मतलब इस जॉइंट को पकड़ लो, इस जॉइंट को पकड़ लो तो ये आरए हो गया, रटना नहीं है। ये मान लो ये वाला फोर्स गया आपका ए बी, एफ ए बी, इधर से कोई तीसरा फोर्स गया और इधर से मान लो ये वाला फोर्स गया, हालांकि ये जीरो, इसको हटा दो, तो ये भी क्या कहलाएगा? कोलिनियर कहलाएगा। ये भी कोलिनियर कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? अब ये अगर कोलिनियर तो ये भी जीरो हो गया, समझो। मजा आ गया यार। अरे ये भी जीरो है बेटा इसमें, तो इस केस में इसमें भी फोर्स जीरो है। दिल खुश हो गया भाई, दिल खुश हो गया भाई। आ गया, आपके क्वेश्चन ने ना जादू कर दिया एक और, समझो। आरए कोई रिएक्शन आएगी, आरए कोई रिएक्शन आएगी। अब ए जॉइंट ये रहा बेटा, इसमें ये हो गया आरए, ये वाला फोर्स हो गया एफ ए बी, ये वाला फोर्स जो मैं बनाना था तो बनाना ही नहीं है क्योंकि जीरो आई है, बनाने की जरूरत ही नहीं है इसको। तो ये वाला बचा एफ बी, सॉरी कौन था ये वाला, ये बचेगा एफ ए, तो ध्यान दो, दो कोलिनियर फोर्स बन गए, तो इसमें भी जीरो हो गया। आ गया यार, दिल खुश हो गया। यानी कुल मिला के जो फोर्स होगा वो इधर जा रहा होगा केवल, है ना? वो आपको चेक करना पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, बाकी चलो वो आगे करेंगे, बहुत क्वेश्चन करेंगे यार, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, टेंशन नहीं लेनी है। मैं बात कर रहा था यहाँ पे जादू वाली बात कर रहा था मैं, तो जादू कहा था बेटा ये रहा, अगर किसी भी जॉइंट पे दो फोर्स हैं और दोनों ही कौन नॉन कोलिनियर हैं तो दोनों ही जीरो होंगे। ये तो बड़ा मजा आ गया गौरव सर। देखो बेटा बराबर से, मतलब ये मान लो एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, इमेजिन कर लो एक मिनट के लिए, ये F1 है, ये F2 है, किसी भी एंगल पे हो सकते हैं, दोनों ही जीरो होंगे। ये भी जीरो होगा, F1 की वैल्यू भी जीरो होगी और F2 भी जीरो होगा। मजा आ गया यार, दिल खुश हो गया। आप सोच रहे होंगे कैसे? ठीक है, आप सोच रहे होंगे कैसे तरुण यार, पेशेंस एक मिनट। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कैसे, प्रूव कर लेते हैं अभी। ये देखो फटाफट से, इसका एक कंपाउंड बन जाएगा अपवर्ड में, ये रहा कितना, F1 cos थीटा, सॉरी साइन थीटा, F1 साइन थीटा, और एक कंपाउंड इधर आ जाएगा F1 cos थीटा। इसका जो सम होगा वो डाउनवर्ड फोर्स चाहिए। जब मैं अप्लाई करूंगा समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू जीरो, तो क्या आ जाएगा? F1 साइन थीटा इक्वल टू जीरो। क्या आ गया? F1 इक्वल टू जीरो। खत्म। और देखो इनको जरा अप्लाई करो, समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू जीरो लगाओ, समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू जीरो, तो क्या मिलेगा बेटा? ध्यान देंगे, F2 प्लस F1 cos थीटा इक्वल टू जीरो। F1 ऑलरेडी जीरो था, F1 ऑलरेडी जीरो था, F2 भी क्या आ गया? जीरो आ गया। क्लियर? छाप लो फटाफट, छाप लो फटाफट। छाप लो फटाफट। हाँ तरुण, अब बताओ तरुण क्या बोल रहे हो? डीसी भी जीरो, अगर वहां हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा तो डीसी देख लेते हैं बेटा, क्या कहां है डीसी।
डी डी ए बी सी, अच्छा ये रहा। हाँ, अगर यहां ओरिजेंटल फोर्स लगा दें, हाँ अगर यहां ओरिजेंटल फोर्स लगा दें तो ये भी जीरो हो जाएगा। मजा आ गया, बिल्कुल ठीक, परफेक्ट परफेक्ट बेटा, बिल्कुल ठीक। रट क्यों रहे हो? यस, सही बात है, ये भी जीरो हो जाएगा, मतलब फिर हमारा सारा फोर्स इधर चला जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा ना क्या कंडीशन बना रहे हैं हम लोग। चलो बहुत बढ़िया बेटा। सो दोस्तों, ये था ट्रस्ट का इनिशिएशन। अब मुझे आप बताइए फटाफट से, कैसा लगा? मजा आया है? चीजें दिमाग में घुसी? डर तो नहीं लग रहा ट्रस्ट को देख के? हाँ हाँ बेटा, यस, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू साइन होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल अजय राठौर। डोंट वरी, अभी मैंने बस स्टार्टअप किया है ना, इसका स्टार्ट किया है अभी। अभी ट्रस्ट चलेगा 2-3 दिन, तो अभी क्वेश्चन कराऊंगा कल बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है? अभी मुझे बताओ मजा आया कि नहीं? क्या बात है बेटा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो जाइए, इतना ही पढ़ा रहा हूं, बाकी कल इसको रिवीजन करके आना, कल क्वेश्चंस कराऊंगा बहुत सारे, ठीक है? कल पूरे उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलेंगे। और बेटा काइंडली शेयर करो, लोगों को जोड़ो यार, बच्चों को बताओ, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है? ऐप ऐप का लिंक भेजो लोगों को, बताओ गौरव बाबू सर के पास आओ बेटा, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा यहाँ पे और हवाबाजी नहीं मिलेगी फालतू की कुछ भी। केवल पढ़ाई, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करेंगे, और हमारा मोटो है रिजल्ट निकालना, दैट्स इट। जब रिजल्ट निकलेगा तब हम दूसरे लोगों से बात करेंगे, फिर पहले हमें रिजल्ट निकालना है, ठीक है? चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। सर स्टार्टअप किया है बट मार्केट में बुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा बेटा, बिल्कुल बनेगा। आप लोग बस मेहनत करते रहो, अपने लेवल पे बेस्ट दो। मैं यहां अपने लेवल बेस्ट देने का प्रयास कर रहा हूं, जब दो बेस्ट मिलेंगे तो रिजल्ट जरूर आएगा बेटा, ठीक है? मैं अपनी मेहनत में कमी नहीं छोड़ूंगा, आप अपनी मेहनत में कमी मत छोड़ो। तो जब हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे भाइयों बहनों, तो रिजल्ट आएगा, 100 बार आएगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच माय लविंग स्टूडेंट, मुलाकात करते हैं कल।